हेलो। तो वैसे इस बारे में हम वीडियो में टोटल क्या देखेंगे, सेटअप आपको कैसे पूरा सिस्टम करना है, मोबाइल हैकिंग का सेटअप कैसे होता है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, बग हंटिंग का कैसे सेटअप करना है, प्रॉपर्ली उसका सेटअप करेंगे। ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लॉइट। टुडे आई विल डिस्कस द मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटअप। ओके। तो आज के दिन मैं क्या करूँगा, पूरा प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन के, कैसे हैकिंग करते हैं, कैसे अटैकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो मैं पहले वीडियो एक बनाया था पार्ट वन में मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला था इन प्रीवियस और अदर वीडियो से। तो मुझे लगा काफ़ी ठीक है, मतलब मोबाइल हैकिंग पे एज अ टाइप्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने स्टार्ट किया था मतलब वाले प्लेलिस्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने 1 से 2 ही वीडियो अपलोड किया, ज़्यादा भी नहीं किया था। तो और मैं एक चीज़ ये भी सोचा कि मतलब इस पे करने के बाद मतलब मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग पर और नेक्स्ट ऑप्शन में मैं और बेटर चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। ठीक है। बट ये वाला जो मेरा कंटेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि मेरा टॉपिक कौन कौन सा कवर होने वाला। ठीक है। तो आज की जो दिन मैं टॉपिक कंटेंट उठाने वाला है यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन बग बाउंटी मास्टर क्लास। ठीक है। ये जो मेरी एक टाइप्स की प्लेलिस्ट है जो काम कर रहा है। ठीक है। बट ये नेक्स्ट ऑप्शन में मैं क्या करने वाला है, जो मोबाइल जो प्रीवियस टाइम पे मैंने मॉड्यूल 0 को ओपन किया था, क्योंकि वो बहुत लो लेवल का फंडामेंटल मैंने क्लियर किया था वो फाइनली ये वाले वीडियो में। ठीक है। ओके। ये मतलब पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, बहुत जीरो लेवल का मैंने कवर किया था। लाइक एक टाइप्स का आप समझ सकते हो कि जैसे एक फंडामेंटल से जो लो लेवल का होता है, सारे टॉपिक को मैंने उनको कवर किया था। जैसे आपको स्टार्टिंग में कभी कभी होता है ना कि किसी को पता नहीं भाई मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी है क्या। उसमें मैंने ऐसा नहीं है, मैंने उसमें कुछ एप्लीकेशन का सेटअप करना बताया था, बट इतना ज़्यादा डेप्थ तो नहीं बताया था। और इस ये वाले वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ बताने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ही करेंगे, बट इतना करेंगे कि हाँ आपका सेटअप अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ें करके देखेंगे और इसके साथ साथ देखो हम यूज़ भी करेंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इनका आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं इसलिए देखो आज का जो करेंटली टाइम है, ये आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको थोड़ा रिसोर्स देंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। इनके से स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट कंप्लीट बग सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट एज objective as a before hunting real mobile vulnerability, the professional researcher need प्रॉपर टेस्टिंग इन्वायरमेंट। देखो इन केस फ्यूचर में या अभी आप मान लो कोई भी एक हंटर हो, कोई भी रिसर्चर हो, या सबको एक प्रॉपरली एक मेथोडोलॉजी और एक टाइप्स की टेस्टिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनली इन्वायरमेंट का सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन केस मैं भी अभी काफ़ी टाइम जब हंटिंग कर रहा था मोबाइल एप्लीकेशन पे बग हंटिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि इसका सेटअप कैसे करना है, कहाँ करना है। रिसोर्स वगैरह आपको पहले से पता होगा कि मोबाइल हैकिंग पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स कम है, और रिसोर्स है तो ऐसा आप बता सकते हो कि वाईफाई हैकिंग और मोबाइल व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये सब हैकिंग का। देखो ये चीज़ें आपके करियर से कोई रिलेशन नहीं है भाई। लिटरली मैं बताऊँ, मैं सच में जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में काम होता है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो मैं फाइनली इस पर ही काम करेगा। ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी पूरा प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना चाहिए सिक्योरिटी पे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मॉड्यूल वी विल बिल्ड ए कंप्लीट मोबाइल सिक्योरिटी लेबोरेटरी। ये जो मेरा मॉड्यूल है यानी कि पार्ट 1 जो मेरा मॉड्यूल 1 है, इसमें पूरा प्रॉपरली कंप्लीट लेबोरेटरी यानी इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा टूल की रिक्वायरमेंट करेंगे। ठीक है। मोबाइल और एंड्रॉयड और iOS के दोनों के सेटअप होता है, सेम ही बढ़ता है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है माइंडसेट के लिए, क्योंकि मोबाइल सिक्योरिटी एंड्रॉयड सिक्योरिटी और iOS सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है कभी कभी। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल लाइक काली लिनक्स मोबाइल एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक काली लिनक्स मोबाइल टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि काली लिनक्स में मोबाइल एप्लीकेशन जो टेस्टिंग करना है उसका इन्वायरमेंट को प्रॉपरली में सेटअप करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड्रॉयड एमुलेटर या फिजिकल डिवाइस सेटअप कर सकते हो। ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अपना फिजिकल डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इनकेस मैं उसको भी कवर करूंगा। ठीक है। तो मतलब आप अपने फिजिकल डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये एक ऑप्शन आता है। और एक अपना इमुलेटर का भी होता है। और इमुलेटर मतलब लाइक आप अपने फ़ोन के अपने लैपटॉप के अंदर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन या इमुलेटर जैसे होता है जिसे आप सेटअप करोगे। अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियो देखा है पार्ट 1 को, उसमें मैंने इमुलेटर को प्रॉपरली बताया था। नहीं तो आप 1 मिनट देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हमारा राइट साइड ओपन है, इसे इमुलेटर कहते हैं। सेम फोन के जैसे काम करता है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस सेम जैसे काम करता है, तो इसे इमुलेटर कहते हैं। ठीक है।
और एंड्रॉयड इमूलेटर एज अ फिजिकल, ठीक है। एडीबी कंट्रोल मतलब एज लाइक कि अगर मैं ऐसा होगा कि जैसे मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, जैसे मेरा इमूलेटर है, ठीक है। ये इमूलेटर अगर काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें कवर करने के लिए मैं इसमें अच्छा खासा और कभी कवर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का जो ये अभी मैंने ओपन किया था इमूलेटर कैसे हम टर्मिनल में ला सकते हैं, वो चीज़ें कनेक्ट करता है ईडीबी, ठीक है। बब स्वीट इंटरसेप्टिंग सेटअप, ठीक है। बब स्वीट को भी हम प्रॉपरली कवर करेंगे। और फ्रीडा डायनेमिक एनालिसिस के लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट टूल हो फ्रीडा है। और इन केस हो सकता है मैं इनके आगे जो वीडियो लेकर आऊँ उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, वो सब वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और प्रॉपरली लेकर आएंगे इन डेप्थ लेवल, जो एक एक्सपीरियंस सेंटर या प्रोफेशनली जो कॉर्पोरेट में काम आता है जैसे यूज़ करते हैं हम उस लेवल को बताएंगे, ठीक है। और मोब एसएफ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें मैं 2 टाइप्स के बताएगा कि आप इसको अगर ब्राउजर बेस भी यूज कर सकते हो और आप अपने टर्मिनल अपने सिस्टम में लोकली भी डाउनलोड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। और एक मोब एसएफ ऑटोमेटेड एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। मोबाइल वल्नरेबल एंड्रॉयड ऐप्स टू प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब मोबाइल ऐप एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइक प्रैक्टिस का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप अपने एक लोकल एपीके पे आप फंड कर सकते हो, मतलब कि टेस्टिंग करने के लिए वल्नरेबल एप्लीकेशन या सीटीएफ टाइप्स के एप्लीकेशन काफ़ी होते हैं, उनको आप भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, एकदम ईजी होता है, ठीक है। बग बाउंटी टेस्टिंग वर्कफ्लो रेडी हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल यही टूल है, और भी अगर मैं टूल की बात करता हूँ मेरे पास और भी टूल हैं जैसे HTTP टूल किट, ठीक है। ये मेरा एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बेटर टूल है। अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा टूल की मैं बात करता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर, अगर आपको हंटिंग ही करना भाई, आपको कुछ भी करना है, मैंने चीट शीट में मैंने पूरा शायद प्रॉपरली यहाँ पे राइट किया था बग बाउंटी कमांड वगैरह, ठीक है। फ्रीडा वगैरह कैसे यूज करना, मैंने चीट मेरी जो पर्सनली भाई ये चीट शीट है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ राइट किया है। कोई नहीं, और मैं ChatGPT से पूछ लेता हूँ ज़्यादा हो तो। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टॉप 10 टूल, सिंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। आई थिंक मुझे ही पता भाई कौन कौन से टूल ये बता सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोब एसएफ, फाइनल में शायद जो भी जितने भी टूल रहेंगे इनको क्या कौन कौन से टूल हैं, ठीक है। ओके, वर्क फ्लो मैं यही बताना चाहता था, आखिर फाइनली मुझे यही जो चाहिए था मुझे यही फाइनली मिल गया, ठीक है। ओके, से मैं 1 मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस, ओके ठीक है यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहता हूँ कि मैं जैसे डेवलप करना चाहता हूँ एक आइडिया जो आपके माइंडसेट में चलना चाहिए, मैं वो आइडिया डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आपको जो सिंपल में एपी क्या मोब एसएफ का यूज़ करता है, मोब एसएफ लाइक कि आप उसको कैसे मैनेज हो रहा है, उसमें वल्नरेबल है नहीं है, फिर उसके साथ साथ मतलब टूल्स हैं, इनको किस वर्क फ्लो में आपको यूज करना है, JDX से एपीके इन दो, जब आप एपीके के साथ साथ इन दोनों को यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं JDX भी सेटअप करूँगा, उस पर काम भी करूँगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखें ना, इसमें मैंने JDX का बहुत डेप्थ में काम यूज किया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। JDX पे यूज किया तो कोड वगैरह कैसे रिव्यू करते हैं मैंने वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताया था, ठीक है। और अगर ये वाला वीडियो में मतलब फंडामेंटल मेंटेन करता, अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मतलब जोमेटो मैंने हैंड करके बताया था, बहुत सारे टूल को देखो मैंने करता हूँ, अगर मैं लाइव हैंड करता हूँ तो उसमें क्या रहता है ना, आपको ये नहीं रिक्वायरमेंट पड़ती कि आपको कौन सी फाइल को क्या करना है, मैं डायरेक्टली हैंड करता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली जैसे हैंड करने गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बीच में यूज कर लिया HTTP टूल किट और देयर इज अ लॉट्स ऑफ APT इंस्टॉल DB वगैरह यूज कर रहा, तो आपको समझ में नहीं आता कि काम क्या कर रहा है, चल क्या रहा, तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैं इसलिए ये वाली प्लेलिस्ट क्लियर किया था, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम एक चीज़ों को केवल ओनली स्पेसिफिक टूल पे वर्क करें कि एक टूल कैसे काम कर रहा है, ये नहीं कि हम एक टूल से दूसरे टूल पे जंप किए। अब भाई मैं लाइव हंट कर रहा तो मुझे कैसे कैसे रिक्वायरमेंट पड़ गई, किस टाइम पे मैं उस टाइप से मैं वहाँ पे जंप हो गया भाई, तो इस टाइप से तो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी बेटर। और यहाँ पे आपको जैसे मोब एसएफ के एपी के टूल डीकम्पाइल आप कोड कर लिए,
डिकम्पाइल रन टाइम पे। तो एक चीज़ यहाँ पे एपीटी जब ऐप आता है फिर वहाँ पे एडीबी का यूज कर सकते हो, ठीक है, एडीबी का यूज कर सकते हो, यानी टर्मिनल पे वहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से देखो, आपको हंट करना, बग को फाइंड करना है, ठीक है, वो देयर इज अ लॉट्स ऑफ अलग अलग एप्लीकेशन, सबका अपना अपना थिंकिंग रहता है, बिजनेस लॉज आप कैसे एनालाइज करते हो, तो वो एप्लीकेशन। बट अभी मैं टूल को सेटअप करना बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से टूल का हम सेटअप करेंगे और कौन से टूल कैसे काम करते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड में समझा रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा थोड़ा सिचुएशनल अभी मैं एक लाइन बोलने के लिए बाद में बात करूंगा, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे बापसूट या टूल किट या बापसूट के सेम ऐसा कि हम रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, ठीक है, उस बेस पे हमें कैप्चर करना है, ठीक है। और जब हम कैप्चर करेंगे तो उसमें जैसे एपीआई टेस्टिंग वगैरह हम बहुत अच्छे सीखेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली अगर बात करें तो अगर वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिल गई तो फिर वहाँ से हम एपीआई टेस्टिंग साथ साथ हम फ्रीडर टूल का भी यूज करेंगे। फ्रीडर टूल में यूज करने के साथ साथ और भी बहुत रनिंग टाइम एप्लीकेशन को भी हंट करेंगे। ऐसा नहीं केवल यही सारे टूल हैं, और भी टूल हैं, मैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। बट मेनली जो टूल को हंटिंग करने में या बहुत सारी चीज़ करने में यही आते हैं, ऐसा नहीं है, और हम बाकी सब चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ या बहुत इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ इन इंडियन हिंदी वर्ड, तो आई थिंक मुझे लगता है भाई अगर मैं फ्रेंडली बात करता हूँ तो बस नॉर्मली ऐसा कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल में ऐसे एक्सप्लेन करना सभी चाहता है या ऐसे ही है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, अगर उसको मैंने इजी वर्ड में ऐसे समझा रहा भाई, उसको बहुत इजीली समझ में आ जाता है भाई। वो नहीं समझता, अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट बार इन द वर्ड में आए या आपको फर्स्ट फॉर हैकिंग में मैंने आपको बताया HTTP टूल इज ए रिक्वेस्ट कैप्चरिंग टूल, तो आपके समझ में नहीं आएगा भाई। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ब्राउजर जैसे बापसूट है, अगर मैं वेब हैकिंग की बात करता हूँ तो वेब हैकिंग में जब हम ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी यूज करते हैं एक वेब एप्लीकेशन और ब्राउजर पे जो रिक्वेस्ट जाते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वो जो रिक्वेस्ट होती है हमारी आती है ब्राउजर टूल पे, बस सिंपल। ये मेरी है इजी वर्ड की जो डिफिनेशन है। अब मैं सिंपल में अब इसे मैं हार्ड भी बना सकता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट या कोई बंदा फर्स्ट बार आ रहा है कोई कहीं पे, उसको मैं एकदम थोड़ा हार्ड वर्ड बता दो इन द वेब एप्लीकेशन एंड वेब ब्राउजर एंड वर्किंग एज अ रिक्वेस्ट कैप्चरिंग द बापसूट टूल, भाई उसको समझ में नहीं आएगा भाई ये रिक्वेस्ट वगैरह का। भाई मैं उसको एक और इजी वर्ड में समझाना चाहता हूँ कि अगर आप वेब एप्लीकेशन पे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी फीचर, कोई भी बटन पे क्लिक कर रहे हो, जब वो सर्वर के पास जाता है तो उन दोनों पीछे में जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो कम्युनिकेशन बीच के टाइम होता है, वहाँ पे मेरा जो कम्युनिकेशन पे होता है ना, वो चीज़ हमारे क्या करता है बापसूट कैप्चर करता है। अगर मैं इतनी लैंग्वेज इजी बताना चाहता हूँ तो वो इजीली समझ जाएगा। अगर वो नॉन टेक्निकल रहेगा, फर्स्ट बार हैकिंग फील्ड में आया, तो वो चीज़ इजीली समझ जाएगा, ठीक है। और इन केस अभी मैं अगर बताऊँ थोड़ा सा डीमोटिवेट वाली एक बात है, पाकिस्तान का बंदा है या कहीं का है, वो पता है क्या है, बोला कि आप थोड़ा सा बात करने के पहले तमीज लाइक ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था मतलब कि पहले बात ढंग से करना सीख लो तो वीडियो बनाओ। तो बट मेरा ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा देखो लाइफ में हर पॉइंट से डिफ्रेंशिएट होता है। अगर मैं एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज पे जाना चाहूँ तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर हर पॉइंट्स का एक एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। अगर मैं मानूँ कि हैकिंग ही क्यों है भाई, हैकिंग तो दूसरों को हैक करते हैं, गलत काम है भाई, ऐसा क्यों है, फिर हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई, इतनी लाखों फीस खर्चा करते हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई, उसका भी तो एडवांटेज है ना, ऑर्गेनाइजेशन में काम है। तो इन द लाइफ में मोटिवेट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आपको अपना जो पॉइंट है, आपको जो रैशनल गोल है, उस पर प्रॉपरली वर्क करना है। आपको कोई बोले ये नहीं वो नहीं, कुछ भी बोले, ये मेरा भी पर्सनली है भाई कि आपको जो पर्सनली गोल है, आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, उस पर आपको लगे रहना भाई। डजेंट मैटर यार कि आपको एक पॉइंट पे कुछ मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारा भाई। अगर आप बग हंटिंग भी अगर आप कर रहे हो, मैं भी बग हंटिंग करता हूँ भाई, एक मंथ 2-3 मंथ ऐसे पर लगे रहते हो, हंट करते रहते हो, 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स से भाई लगातार हंटिंग करते रहते हो भाई। रात सारी जाग रहे हो, दिन जाग रहे हो, कर रहे हो हंटिंग, फिर भी क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई, एक भी बग नहीं मिला। लेकिन कहाँ आप छोड़ते नहीं हो, फिर भी आप करते हो ना हंटिंग। तो वो पॉइंट्स है भाई, क्योंकि हम सबको नहीं समझा सकते, हम खुद को समझा सकते हैं, खुद को सुधार लें, ठीक है। तो अगर हम बेस्ट हो जाएंगे तो दूसरों को बेस्ट कहने से अच्छा मैं बेटर हूँ, ठीक है। आई एम गुड, आई एम बेस्ट, ये चीज़ हमेशा अप्लाई करना भाई अगर आपको हंटर बनना है, ठीक है। क्योंकि इन द वर्ल्ड में भाई बहुत सिचुएशन आपको झेलना पड़ेगा, बहुत ऐसी नहीं है आप कुछ भी करने जाओगे तो 2 लोग से 4 लोग कमी निकालना आ जाएंगे, ठीक है। बट स्टार्ट करता प्लेलिस्ट पे, ठीक है। इन प्रीवियस वाले मेरे कमेंट आया था वीडियो में, थोड़ा सा व्यूज़ उस पर गया था ठीक ठाक, लाइक 8 to 900 का अप्रोक्स व्यूज़। तो उस व्यूज़ के अंदर हमें लगता कोई 1% मिल गया था। अगर मैं उनको दिखाऊंगा तो आप, अगर आप इंडियन हो तो सच में मैं कह रहा हूँ भाई गाली दोगे, ठीक है।
तो मैं वो चीज़ें नहीं बल कहना चाहता। ठीक है, स्टार्ट करता है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स एज अ मॉड्यूल 1 एज अ कोर्स अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल पेन टेस्टिंग लैब आर्किटेक्चर। ठीक है, काली लिनक्स प्रिपरेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो एमुलेटर एज अ जेनीमोशन, फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस एंड द एंड्रॉइड ब्रिज, Android debug bridge as a compiler code set as a bub suite mobile testing configuration and installation certification। ये टाइप्स के सारे क्या सेटअप है, इनको हम प्रॉपरली कवर करेंगे। ऐसा नहीं है बहुत चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज के दिन हो सकता है वाली वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है ब्रो। प्लीज़ यू प्रॉपरली लिसन एंड इजी वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा प्रॉपरली टाइम। सर्टिफिकेशन, फ्रीडा सर्टिफिकेशन क्या क्या होती है, कैसे काम करते हैं, वो प्रॉपरली हम कवर करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क सेटअप, मोब एसएफ इंस्टॉलेशन वल्नरेबिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन लाइक CTF लाइव इस टाइप्स का। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में आप CTF और भी कहाँ कर सकते हो, और भी क्रिएटिंग योर द मोबाइल बग बाउंटी वर्क स्पेस। ठीक है, फाइनल लैब टेस्टिंग। ठीक है, ओके तो फाइनल लैब टेस्टिंग में अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल एप्लीकेशन एज अ मोबाइल एप्लीकेशन इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोबाइल पेन टेस्टिंग आर्किटेक्चर ए प्रोफेशनल मोबाइल टेस्टर एज अ लैब लुक दिस। तो अगर एक जो प्रोफेशनल बग हंटर सिक्योरिटी रिसर्चर है उसका माइंडसेट क्या चलेगा, ऐसा तो है नहीं भाई, उसके लिए एक ऑपरेटिंग अलग सिस्टम से आएगा। भाई आप इजी वर्ड में अगर समझना चाहो तो अगर एक बग हंटर है, रिसर्चर है, जिसके पास 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा नहीं होता भाई वो काली लिनक्स छोड़ के और भी कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। भाई सेम होता है। मैं भी एक साल हो गया भाई कॉर्पोरेट में काम करते करते, और रियल वर्ल्ड में मुझे चीज़ों को समझने में, मैं भी रियल टाइम में जब हंटिंग करता हूँ, पेन टेस्टिंग करता हूँ, भाई सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्ट में पॉइंट्स में कुछ भी नहीं है, सेम मैं भी वही रिपोर्ट पढ़ता हूँ। सेम जो मेरे साथ 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास OSCP OSWE बहुत टॉप लेवल का रिसर्चर है, टॉप लेवल एक्सपीरियंस है, वो भी सेम है। ऐसा नहीं, बट उनका थिंकिंग लेवल थोड़ा सा एडवांस है, हम उनसे आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, लाइक अब मैं समझूंगा स्ट्रक्चर, लाइक आपका जो एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर है, आप बग बाउंटी टारगेट उठाओगे। फॉर एग्जांपल एक पूरा आप इंटरनेट पे जाते हो, जो आपका आर्किटेक्चर होने वाला है, ठीक है, वो उस पर फिर आप बाउंड टारगेट आप कहाँ से उठा सकते हो भाई, हैकर वन हो गया, बकराउड हो गया, एसवी हैक, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हंटिंग के लिए आप एक अपना टारगेट को चुनते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा बेटर फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन को वहाँ पे चूज करते हो, उसको सेटअप करते हो। कहाँ पे एक फिजिकल सिस्टम या इमुलेटर मैंने बता दिया। अगर आप अपने पर्सनली फ़ोन का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जैसे ये फ़ोन जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे अगर ये आपके पास हार्डवेयर बेस में है तो इसे फिजिकल डिवाइस बोल देंगे। और अगर आपके इमुलेटर, जैसे मैंने लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोड किया है एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करके, वो एक टाइप्स का इमुलेटर है। इमुलेटर लाइक फॉर एग्जांपल इन द रियल वर्ल्ड में इमुलेटर यानी कि डेमो बेस्ड ऐप, ऐसा नहीं है, सेम मोबाइल ऐप ये भी है। ठीक है, और ऐसा है भाई, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हो आप काफ़ी, ऐसा नहीं कि केवल आप एक एप्लीकेशन को यूज करके, फॉर एग्जांपल मैं एक एमुलेटर नहीं क्रिएट कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा एमुलेटर क्रिएट कर सकता हूँ, बट सिस्टम बेस्ड जो रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पे प्रॉक्सी टूल से सेटअप लाइक बाप स्वीट ऑन द नेक्स्ट काली लिनक्स स्टार्ट योर हंटिंग प्रोसेस। बट ये मेरा एक हंटिंग का माइंडसेट था, आप कैसे टारगेट उठाओ, कैसे हंट करूँ, मैं ये नहीं बताया अभी इसमें। मेरा जो स्ट्रक्चर है स्मॉल स्ट्रक्चर में, कि आपको कैसे रियल में हंट करना, कौन कौन से टूल यूज करना, कहाँ पे फोकस करना, ये मेरा नेक्स्ट ऑप्शन पे है। ठीक है, आई लाइक कंपोनेंट, for example your as a mainly आपके पास होना क्या चाहिए, लाइक अटैकिंग मशीन बनाने के, अटैकिंग मशीन फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम क्या होना चाहिए भाई, आपका सिस्टम क्या, आप किस पे अटैक कर रहे हो, आपका अटैकिंग सिस्टम तो एटलीस्ट आपका बेस्ट होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। आप लिनक्स बेस्ड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक है, काली लिनक्स वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, and second Ubuntu and the Parrot OS, your choose option, but best one is the best Kali Linux. This is my desktop system Kali Linux, my laptop. Okay, and then next is the purpose, रन सिक्योर टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, बहुत बेटर लेवल का क्या करना है, सिक्योरिटी के जो भी टूल है, हैकिंग के जो भी टूल है मोबाइल के, उनको क्या करना है, सीखना है, समझना है। जो मैं अभी कवर करेगा टूल को सेटअप करने के साथ साथ आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन करता है कैप्चर ट्रैफिक मतलब होता है आपका जो एप्लीकेशन एंड द ब्राउजर के बीच में जो
ट्रैफिक है उनको कैप्चर करना वेब सुइट के अंदर, ये चीज़ अभी फोकस करना, अभी डीपली में अभी और भी कर करें, परफॉर्म द टेस्टिंग, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों के लिए फॉर एग्जांपल इज दिस टाइप्स ऑफ द बग हंटिंग इन देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप, जैसे बग हंटिंग करेंगे, जो बग पे फाइंड करेंगे, जैसा जैसे हमें टेस्टिंग करना है उन सब के लिए कौन कौन से टूल किस किस पॉइंट पे हमें काम को यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किस पॉइंट पे किस स्टेज पे मुझे कौन सा टूल को यूज करना है, ये बहुत ज़्यादा बेटर फील करता है कि एक्सपीरियंस हंटर और एक बिगिनर के अंदर। बिगिनर हंटर क्या करता है, हर टाइम एक टूल को यूज करता है, बट प्रोफेशनल हंटर को पता होता है भाई कि किस टाइम कौन सा टूल कैसे यूज करना है, किस फाइल को कैप्चर करने के लिए, ठीक, किस ट्रैफिक को, तो वो चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक इमूलेटर, ठीक है। तो मैं एक इमूलेटर को सेटअप करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल उससे पहले मुझे सेटअप करना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो इमूलेटर या जेनी मोशन, ठीक है। आपको दोनों ऑप्शन पे मैं क्लियरली कर लूँगा, कोई इजी नहीं है। और इजी स्नैपशॉट एंड द रूट एक्सेस पॉसिबल एज अ मल्टी एंड्रॉइड वर्जन, ठीक है। ओके नो इशू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटअप करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको जेनी मोशन क्लियर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो ना फॉर हाउ टू प्रॉपर डेप्थ लेवल काली लिनक्स एंड विंडो सेटअप मशीन कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आप अगर आप यहाँ भी आओगे ना, आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे जेनी मोशन सेटअप डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मेरा जो मेन पर्पस है, कहने का मतलब ये है कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को कैसे सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एंड्रॉइड स्टूडियो की बात कर रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट में उठाना, एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो में सिंपल में आता हूँ यहाँ पर, ओके। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने का रन कैसे करना, ये पूरा प्रॉपरली यहाँ पे क्लियर किया गया। अब आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने कमांड वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हाउ टू सेटअप के साथ साथ मैंने इसमें पूरा प्रॉपरली जो मेन पर्पस था सेटअप करने का पूरा प्रॉपरली नहीं बताया, इसमें मैंने जो और भी चीज़ें बताना था, हाउ टू सेटअप काली लिनक्स, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप टर्मिनल बेस भी कर सकते हो और आप यहाँ आकर भी क्लिक करके रन कर सकते हो। आपको प्रॉपरली आपको समझना पड़ेगा रन एप्स ऑन द एंड्रॉइड इमूलेटर, द एंड्रॉइड इमूलेटर सिमुलेटर एंड्रॉइड डिवाइस सिमिलर टू सेम एंड्रॉइड डिवाइस, ठीक है। आप समझ सकते हो कि हमारा जो सेम टू रहेगा वो एंड्रॉइड डिवाइस जैसे काम करता है, ठीक है। और कंप्यूटर दैट्स योर कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर एक इम्यूलेटर स्टार्ट रहेगा, ठीक है। मैं आपको फिजिकली में फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में दिखा दीजिए सेम ऐसे ही काम करेगा, लेकिन आपको अभी आपको सेटअप करना है और ईजी वर्ड में आई अंडरस्टैंड कराना, ठीक है, आपको समझाना है, ठीक है। एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ द डिवाइस एंड्रॉइड API लेवल्स नीडिंग यू हैव द रीच फिजिकल डिवाइस द इम्यूलेटर ऑफर दिस एडवांटेज, ओके। जो यहाँ पे एंड्रॉइड APIs विदाउट नीडिंग टू हैव ईच फिजिकल, मतलब आपको कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फिजिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एडवांटेज इम्यूलेटर ऑफर्स दिस इज एडवांटेज लाइक आपको देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्जन पे काम नहीं करना। ऐसा अगर आप चाहते हो कि मुझे और भी कभी कभी कॉर्पोरेट में क्या होता है रियल टाइम पे अगर आप बग हंटिंग करोगे कि आपको एक स्पेसिफिक वर्जन पे हंट करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो मेरी एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल दिस इज माय ऐप हाउ टू वर्क वर्जन 13 वर्जन 14 वर्जन 15 पे हाउ टू वर्क कैसे काम कर, अगर आप इस पर कोई एरर फाइंड करते हो तो इस पर बग हंटिंग करो, प्रॉपरली बग को फाइंड करो, ठीक है। सिंपल ऐसे एज अ फ्लेक्सिबिलिटी हाई फाइडेलिटी एंड द स्पीड, तो बेटर काम करता है, ठीक है। और आपका पर्सनल डिवाइस भी बच जाता है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे इम्यूलेटर कैसे क्रिएट करना वो पॉइंट्स क्रिएट किया है, ठीक है। और इसको सेटअप करने से करना है, यहाँ पे मैं बता दूंगा दोनों पॉइंट्स पे आप मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, बट एक पॉइंट और क्रिएट होता है कि आप अपने टर्मिनल में आकर APT इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सूडो APT इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल में देख लो डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ब्रदर आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक या डाउनलोड प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करने का। फिर वही नेक्स्ट आप यहाँ पे विंडो का भी ऑप्शन है और मैक का भी लिनक्स का भी है, ठीक है। कोई इशू नहीं, अगर आप विंडो पे यूज़र हो
तो विंडो पे जाकर प्रॉपरली सेटअप कर सकते हो कि आपका ओनली 8 GB एज रैम एज रिक्वायरमेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल योर OS इज अ 14 बिट्स माइक्रोसॉफ्ट एंड द विंडो 10, ये होना कंपलसरी, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो वन ऑफ द बेस्ट एंड द हैवी लेवल ऑफ टूल। अगर आपका सिस्टम बहुत बेटर नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपका सिस्टम नहीं हैंडल कर सकता। इन प्रीवियस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, i3 मेरा था और लैपटॉप था HP का इन प्रीवियस टाइम पे, तो उस पर क्या मैं जैसे रन कर रहा था, मेरी लैग प्रॉब्लम, फ्रीज लैपटॉप, ये बहुत सारे देयर इज अ लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। और जब फाइनली i5 तो होना चाहिए राइजन का 8th जनरेशन, वो मेरा 6th जनरेशन था भाई, बट चल रहा था प्रॉपरली। मैंने शायद 1-2 एप्लीकेशन बनाया था सिंपल वे में, बट जैसे मैंने इमुलेटर ओपन करूँ तो बहुत ज़्यादा क्रैश होता था, ऐसा समझ सकते हो। स्क्रीन सिमल्टेनियसली मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ से आप समझ सकते हो ये वाला जो पूरा, अगर आप प्रॉपरली वीडियो देख लेते हो तो यहाँ से और अच्छा खासा समझ में आ जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मेरा जो एप्लीकेशन जब मैं सेटअप करूँगा एज अ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद HDK का यूज करोगे, फिर यहाँ पे एग्री बाय नेक्स्ट आप यहाँ चूज कर सकते हो कौन फाइल फोल्डर क्लिक करना, फिर नेक्स्ट करोगे। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, आपका सिस्टम कैपेसिटी कितना है उस टाइप से प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको नेक्स्ट फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपका एक इमुलेटर कुछ इस टाइप्स के क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है और भी सेटअप करने में, और यहाँ पे नेक्स्ट कस्टम, ठीक है, सेम है, और नेक्स्ट फिनिश थोड़ा सा प्रोसेस हो, क्योंकि हैवी है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि आप एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, फिनिश एज स्टार्ट एप्लीकेशन एंड्रॉयड, ठीक है। ये एंड्रॉयड स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फाइनली एक प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अगर आप क्या चाहते हो कि मुझे सेटअप करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैक ओएस पे करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे आप जंप करते हो फॉर एग्जाम्पल तो एप्लीकेशन जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है, फिर सेम फीचर्स है, नेक्स्ट फिनिश ऑप्शन का ऐसा आएगा। सेम टाइप्स ऑफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। मैं एक रिसोर्स बता रहा हूँ, मैं ये कहना नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि आप जब मेरा बार वीडियो देखो, बार सेटअप करना के लिए देखो, आपको ये मैंने रिसोर्स दिया इसलिए क्योंकि आप सेटअप कहीं से भी कर सकते हो। देखो यहाँ प्रॉपरली अगर आपके पास कमांड वगैरह, कमांड ये प्रॉपरली आप यूज करोगे, sudo apt इंस्टॉल ये कमांड को यूज करना, फिर फाइनली में ये कमांड को यूज करना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप कुछ ऐसे टाइप्स के चीज़ों को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिप फाइल है, जिप फाइल को स्टडी करना, देखो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने से क्या होता है, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का स्पेसिफिक फोल्डर ओपन होता है, फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब वो क्विट करने के बाद आपको प्रॉपरली सेटअप हो गया, आप टर्मिनल पे ओपन करोगे यानी मूव करोगे, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, यूजर्स लोकल बिन के अंदर, जब यूजर लोकल के अंदर आओगे फिर यहाँ के बिन के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो .sh को फिर क्लियर करोगे, ओपन करोगे, इसका पूरा प्रॉपरली एक्सेस दोगे, तो फिर इसके बाद फाइनली आपका एंड्रॉयड स्टूडियो रन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सेटअप करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे मैंने इन प्रीवियस एप्लीकेशन सेटअप में, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सेटअप में मैंने बताया, जैसे मैक ओएस में लाइनक्स विंडो में बताया था, सेम वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मेरा रहा लिनक्स का, ठीक है, और मेरा कुछ भी नहीं। अब मैं ये रिसोर्स देना चाहता हूँ कि अगर आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ें मैं रिसोर्स देने के लिए ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अगर आप ईजी वर्ड में और समझ सकते हो, ठीक है। मैं अगर आप खाली लिनक्स पे जाओगे तो सेम इन्होंने बताया होगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट एपीटी इंस्टॉल ओपन GDX इंस्टॉल जावा मतलब आपके सिस्टम में होना चाहिए, डिपेंड करता है आपके अंदर वर्जन कौन सा, वर्जन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, जावा का, क्योंकि जो एंड्रॉइड स्टूडियो है इसके अंदर जो प्रोग्राम करो जावा पर बहुत 100% डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो सेम है और कुछ भी नहीं है। इनकेस मुझे लगता है जो जितना मैंने अभी रिसोर्स दिया आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक बार मैं क्या करता हूँ, अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो में इसे डिलीट ही मार देता हूँ, ठीक है। डिलीट लाइक ऐसा कि मतलब इसको जो मैं ओपन कर रखा हूँ ओपन से क्लोज कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ओके। मैं क्लोज कर दिया, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो क्लोज भी हो गया। अब मैं इस पर आता हूँ, ये वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके आने के बाद थोड़ा सा जूम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओनली स्टूडियो करता हूँ, मैं एक कमांड को फिक्स किया हूँ। अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ मेरा है कहाँ पे, अगर मैं देखूँ लोकेट एंड्रॉयड स्टूडियो देख लीजिए, आपके प्रॉपरली जार फाइल गिटहब प्रॉपरली मेरे सिस्टम में सेटअप है। मैं इनके इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताने वाला कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ क्या करें, जैसे मैं स्टूडियो यहाँ पे मारता हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐसा लिनक्स में कमांड ही होता है सिंपल में, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो आपको दिख जाएगा, ओपन हो गया भाई,
ये देखो मेरा, बट मैंने प्रॉपरली प्रीवियस टाइम पे पूरा प्रॉपरली फिक्स किया हुआ, ठीक है, सेटअप किया कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन देखो डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा एक डेमो देना चाहता हूँ, डेमो लाइक ऐसा कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसे एक बार यहाँ से आप कितना भी चाहो भाई उतना भी ओपन कर सकता हूँ। मैं ये वाली एपीआई को यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब ये वाले इमूलेटर को, ठीक है। तो फाइनली मेरा इमूलेटर स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस इन प्रीवियस टाइम पे मैंने ये वाली एप्लीकेशन को डेवलप किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, रन करूँगी, ये मेरा ऐप चल रहा है, लिटरली में चल रहा है नहीं चल रहा। आप देखोगे मैंने इन प्रीवियस टाइम मैंने जो ऐप बनाया था, देख रहे हो फाइनली मेरा रन कर रहा है, ठीक है। इस टाइप्स के आप यहाँ से कोड करोगे, कोड करने के बाद एक ऐप बना सकते हो। ऐप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हंटिंग में, क्योंकि ऐप का स्ट्रक्चर वगैरह आपको अच्छे तरह समझ में आना चाहिए। मैंने और भी काफ़ी चीज़ बनाई थी इन प्रीवियस वाले वीडियो। मैंने जो हंटिंग वाला वीडियो बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा जो वीडियो है, ये वाला वीडियो एटलीस्ट मेरा 1.5 हावर्स का है, 1.5 हावर्स का एटलीस्ट, मतलब उससे कम ही है थोड़ा। तो वो अगर ये वाला वीडियो देखें एपी के हंटिंग में, मैंने इसमें प्रॉपरली हंट किया भाई रियल वर्ल्ड में, और इस पे मतलब यही समझ सकते वाली एप्लीकेशन, और अच्छा से कोड वगैरह बहुत अच्छे से डेप्थ में समझा था, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इनके और स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं एपीके इंस्टॉल तो करना बता दिया, और मुझे क्या करना था यहाँ पे, मैं एक चीज़ और इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ईजी स्नैपशॉट एज द मल्टीपल वर्जन, ठीक है, मल्टीपल वर्जन, ठीक है। फिजिकल डिवाइस तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमूलेटर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। इमूलेटर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे जब आप ये वाले ऑप्शन पे जाओगे ना भाई, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। देखो ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मुझे नई रिक्वायरमेंट है, बट मैं भी पूरा प्रॉपर्ली डिवाइस पे क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप डिपेंड करता है कौन सा पिक्सल यूज़ करोगे, ठीक है। 7 8 फॉर एग्जांपल अभी मैं 8 को यूज़ करता हूँ। फ़ोन, टैबलेट्स एज अ वीआर ओएस के, डेस्कटॉप, टीवी, ऑटोमेटिव, मतलब किस फेज में चाहिए। अगर आप यहाँ डेस्कटॉप में चाहते हो तो आपको डेस्कटॉप जैसे एक इमूलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इन केस मैं डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मुझे डेस्कटॉप पे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं भाई, तो मैं फ़ोन पे करना चाहता हूँ इमूलेटर। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आता है, यहाँ पे पिक्सल और एक यहाँ पे आता है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे आप करोगे तो एक रूट केस आता है, रूट केस लाइक ऐसा कि आप रूट एक्सेस अपने टर्मिनल में ओपन कर सकते हो। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप हंटिंग करते हो एडीबी पे, एडीबी करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूँ टर्मिनल, मैं ये वाले टर्मिनल पे आता हूँ, टर्मिनल के साइज में करता हूँ इम्प्रूव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एडीबी डिवाइस, ठीक है, एडीबी डिवाइस के साथ साथ अगर मैं एडीबी रूट करूँगा ना भाई, तो मुझे डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। डू एडीबी सेव, तो मुझे हु एम आई यानी रूट यूज़र, आई एम रूट यूज़र, ठीक है। ये चीज़ मैं बताने वाला, जब आप एक नॉर्मल सेल को ओपन करोगे ना, तो उसमें रूट लेवल नहीं बताता। वो सेम पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको रूट लेवल बनना था, आपको प्ले स्टोर सोच के गूगल एपीआई आना पड़ेगा, ठीक। गूगल एपीआई जब आओगे तो यहाँ पे आप यहाँ से एक ऑप्शन एंड्रॉयड चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस टाइम एंड्रॉयड 10 पॉइंट ऐसा कुछ मैंने चूज किया था। ऑल पे क्लिक कर लो भाई, कोई इशू नहीं है। ये वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, बट मैं आई थिंक मेरा मतलब ये है कि अगर आपको रूट लेवल चाहिए X46 ही चाहिए, ठीक है। तो X46 कहाँ पे है भाई, आप देख सकते हो यार यहाँ पे, और X46 मतलब ये समझ सकते हो इसमें है, बट अभी सर्चिंग ऑप्शन इसमें हो गई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आप कोई भी चूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं चूज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसे क्लोज करके यहाँ पे कोई ऑप्शन पे या फॉर एग्जांपल इसी चुन लो, तो ओके फाइनली मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली जैसे मैं 1 मिनट से फिनिश करके जैसे मैं करूँगा ना, यहाँ जैसे फिनिश पे क्लिक करूँगा ना भाई, फिनिश पे अच्छा 2 GB ऑलमोस्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये फाइनली आपका इमूलेटर ऐसे यहाँ पे साइड में क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्ली। आप यहाँ पे फिर रन भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे रन करोगे तो प्रॉपर्ली आपको जो इमूलेटर है कुछ इस टाइप्स के
ओके, तो फाइनली आपका एमुलेटर जो रहेगा कुछ इस टाइप्स का ओपन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली में तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि और भी चीज़ें कैसे सेटअप करना है। तो फाइनली मुझे लगता है एमुलेटर आपको ऐसे सेटअप करना आ गया, ठीक है। और फिजिकल डिवाइस, फिजिकल का भी और इजी होता है भाई, और इजी मतलब समझ लो आप जैसे डाटा केबल को कनेक्ट करोगे, डाटा केबल डायरेक्टली जैसे आप कनेक्ट करोगे डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इमुलेटर भी का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। इमुलेटर का आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे एक इमुलेटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन आएगा तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका इमुलेटर फोन का सेम टू सेम ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम, कोई इशू नहीं है ब्रो, ठीक है। तो फाइनली अब मैं स्टार्ट करने वाला, जैसे मैंने दो चीज, इंटरसेप्टिंग द प्रोसेस, ठीक है। इंटरसेप्ट प्रोसेसिंग बब स्वीट पे तो मुझे लगता है ठीक है, बब स्वीट पे बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बब स्वीट सेम अगर मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बब स्वीट का टूल को यूज़ खुद नहीं करना चाहता है, तो बब स्वीट ओके, बब स्वीट में भी कम्युनिटी या प्रोफेशनली कोई भी आप आपका ऑप्शन चुन सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोफेशनली भी चुन कर नेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैक ऐसा नहीं है मेरे पास है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फाइनली में आप यहाँ को आना है, देखो आई थिंक मुझे नहीं लगता है अभी सेटअप हो पा जाएगा इमुलेटर प्लस। आप एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, इमुलेटर बब स्वीट कनेक्ट, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग द पीसी, मतलब यहाँ पे है, आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शायद इन्होंने ऑलरेडी बताया होगा, इनकी रिपोर्ट वगैरह पढ़ सकते हो या और भी वीडियो कवर कर सकते हो, बट इसमें मैंने बताने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब इसमें मेन इजी में वर्ड में मुझे बताऊँ तो करना क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे आऊँगा, यहाँ पे इंट्रूजर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मैं एक ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं 1007 ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम पोर्ट दे देंगे 8848 दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मार दूंगा ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे एक ऑप्शन पे और आ गए, फिर मैं 80 वाले ऑप्शन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आएंगे कभी कभी, तो मुझे यहाँ पे मानना है इसको एरर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ऑप्शन पे हो गया। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग ऑप्शन पे आना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है वाईफाई, ठीक है। आपको जाना है वाईफाई पे। वाईफाई में आने के बाद आपको ऐड नेटवर्क ऐसा कुछ मिलेगा, फिर ऐड नेटवर्क के साथ साथ और भी यहाँ वाईफाई पे क्लिक करोगे। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे ऊपर टॉप पे पेन दिखेगा। पेन पे दिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है नॉन, ठीक है। मैनुअली क्लिक करना, मैनुअली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यहाँ पे एक लोकल होस्ट का दे सकते हो, ठीक है। 0.01 आप पोर्ट कितना दिए थे 888843, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे आप 888 इतना पोर्ट ऊपर, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के जस्ट आपको एक पॉइंट्स क्रिएट करना है कि यहाँ पे आप जैसे जाओगे ब्राउज़र, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है http बाप, तो नो इंटरनेट फेल व्हाट, बट हो सकता है जब आप इस पे आओ ना तो आपको ऐसा कुछ ना बताए, ठीक है। तो जब यहाँ से आप करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी, हिस्ट्री में फिर आना स्टार्ट हो जाएगी। इनकेस आप देख लेना, कवर कर लेना यहाँ पे। और बट ये थोड़ा सा और डेप्थ में है, ठीक है, टॉपिक। पर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करने से मैं ज़्यादा बेटर ये समझता हूँ कि इसको यूज़ करने से और भी बेटर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा यहाँ मैनुअली ऑप्शन पे हट गया था क्या, अच्छा ओके ओके ओके, मुझे यहाँ एक ऑप्शन और भी था, ठीक है। जैसे मैनुअली है और यहाँ पे मैंने किया 127.7.1 और यहाँ पे 48 ओके ओके, बट उसके एक नेक्स्ट ऑप्शन पे और करना था, मुझे ओके करना था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन के साथ साथ मुझे यहाँ पे नॉन वाले ऑप्शन पे आ रहा था, ठीक है। बट मुझे नॉन के साथ साथ मुझे एडवांस वाले ऑप्शन पे जाकर डिटेक्ट, यहाँ पे डिटेक्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सेम होता है, बट मेन यहीं पे होता है मैनुअली पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ था नहीं,
तो इसको मैंने हटा कर फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ सच में ओपन चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, इंटरनेट ओके अपग्रेड, ये कभी नहीं चलेगा तो क्योंकि रूट बेस्ड है भाई। ठीक है, रूट बेस्ड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब पे मारता हूँ तो क्या ये चल रहा है क्या? मतलब मुझे इसको ज़्यादा यूज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगा कि नहीं मुझे यूज़ करना ही चाहिए। देखो सेम मतलब आपको फ़ोन के जैसे भी इम्यूलेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। अब मैं फाइनली आता हूँ, देखो सेम कनेक्ट कर लेना भाई। सेम कनेक्ट करने के बाद यहीं से होगा कि आपका सेम वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ शायद, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे अगर मैं हंटिंग का तो मेरा सेटअप क्लियर है। ठीक है ओके, इसके जगह पे और एक टूल को यूज कर सकते हो, मैं उसको भी कवर करेगा। ठीक है, HTTP टूल किट आता है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे आता हूँ। ओके इंटरसेप्टिंग, ठीक है, प्रोसेस द मैनुअली API। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है मैं वही उसको कवर ही कर दूँ। ठीक है, फास्ट API टूल किट में कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने सिस्टम में आएगा तो यहाँ पे HTTP टूल किट सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आप आ सकते हो। ठीक है, ये एप्लीकेशन है गेटिंग द स्टार्ट एंड द इंटरसेप्टिंग एंड्रॉयड। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे डिपेंड करता है विंडो यूज़र और मैक यूज़र और लिनक्स यूज़र हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लिनक्स यूज़र इस ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो डिबग एज अ पैकेज नेम आर्किटेक्चर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये HTTP टूल किट ऑलरेडी मेरा सेट डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हैवी लेवल का आप सेटअप है भी नहीं। ठीक है, काफ़ी इजीली भी है और कर भी सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं एक चीज़ और कवर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे रियल टाइम पे कैसे काम करेगा। ठीक है, टूल किट को तो जैसे मैंने अभी सेटअप किया, अगर आपको टर्मिनल बेस में सेटअप करना है तो टर्मिनल बेस भी है, मैंने उसी को सेम में बता दे रहा हूँ। अगर HTTP टूल किट सेटअप काली लिनक्स गिव मी प्रॉपर कमांड, अभी मैं थोड़ा सा यूज भी करके दिखाएगा ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल योर एमुलेटर फोन एंड टूल किट एंड सर्वर API सर्वर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपग्रेड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह DB इंस्टॉल आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, DB वर्जन वगैरह। और AP की टूल किट को HTTPS के लिंक के अंदर आना, फिर डाउनलोड करना है डेव फाइल, फिर HTTP टूल किट। फॉर एग्जाम्पल बहुत ईजी है ब्रो, बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप वहाँ जब आओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, मैंने जैसे प्रीवियस टाइम पे मैंने प्रॉपर्ली क्लियर ही कर दिया था। ठीक है, सेम वैसे ही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ब्रो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ अपने एमुलेटर को ओपन करता हूँ, और एमुलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ HTTP टूल किट, तो ये कुछ इस टाइप्स का ओपन होगा पूरा प्रॉपर्ली एक ब्राउजर टाइप्स का। ठीक है, अभी आपकी समझ में नहीं आओगे भाई ये क्या चल रहा कैसे चल रहा। भाई इसका फॉर एग्जाम्पल इन द रियल वर्ल्ड में ईजी वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो ये है कि अगर आपके जो फ़ोन में जो भी चीज़ें चलेगी ये कैप्चर कर लेगा बस, और कुछ भी नहीं है। आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हो, क्रोम से कनेक्ट करना चाहते हो, ग्लोबल क्रोम से करना चाहते हो, क्रोमियम से, क्रोमियम लाइक ब्राउजर जो भी होता है। ठीक है, ग्लोबल क्रोमियम से सॉरी इस पर नहीं करना चाहता मैं। देखो ये मेरा ब्राउजर बेस पे कनेक्ट हुआ, बट मुझे ये चीज़ें नहीं करना था ना, तो मैं क्यों करूँगा। ठीक, ओ भाई जो नहीं करना चाहता था वही हो गया। ठीक है, HTTP। ठीक है ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पे आप ब्रेव से भी कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर, तो ऐसा थोड़ी ना है भाई आपके केवल क्रोम का यूज करोगे, ब्रेव भी कर सकते हो, फायरफॉक्स एंड अटैक JWM। ठीक है, अटैक JWM इज द लोकल रनिंग JWM प्रोसेस द इंक्लूडिंग द जावा कॉटलिन क्लॉज वे। तो आपको यहाँ ठीक है, बट आपको जो मेन स्पेसिफिक यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है। आई थिंक इन प्रीवियस में एक्सपेरिमेंटल है, फ्रीडा वगैरह यूज कर सकते हो, फ्रीडा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है।
तो अगर बट मैं अभी इजली वर्ड में समझाना चाहूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना भाई, आप जैसे क्लिक करोगे आपका सेम टू सेम जो इमूलेटर है स्टार्ट है, आप यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ देखो डिसकनेक्ट करना है, ये देखो आपके लैपटॉप में रिक्वेस्ट आ गया, ये साइड में रिक्वेस्ट प्लस रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर डिसकनेक्ट करना चाहता हूँ डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं डिसकनेक्ट क्यों करना चाहूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जोमेटो मेरे पास एप्लीकेशन है, इन केस मैं ज़्यादा हंटिंग तो इसी पे कर रहा है, ठीक है, सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें देख लो भाई ये API जोमेटो के API ये कैसे काम कर रहा है, देखो ये API है, और API ये जोमेटो प्लस जैप्टो सॉरी हाँ जैम्बो डॉट जोमेटो API, और बहुत एप्लीकेशन है भाई, ये देखो ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दिखाना चाहूँ ऑथराइजेशन वगैरह कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट में रीडायरेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट होता है, तो अगर मैं एक बार क्या चाहता हूँ कि इसे मैं ऑल डिलीट होगा क्या 30 रिक्वेस्ट, ओ माय गॉड हो गया फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर में मैं करता हूँ, पता नहीं आई थिंक मुझे भी नहीं पता है, फ़ोन नंबर ऑलरेडी इन्होंने दे रखता है इमूलेटर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखो इमूलेटर, यहाँ पे क्या किया मेरा डायरेक्टली जोमेटो दिस इज दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपरली आता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट या JWT टोकन वगैरह जो भी यूज हो रहा है, ठीक है, JWT टोकन यूज हो रहा है। अगर आप हंटिंग वगैरह किया तो आपको इसलिए समझ आएगा वे भाई, ठीक है। वाई-फाई का नेटवर्क टाइप बता रहा, ID बता रहा, और प्रेस एज अ लॉन्ग एज अ 1-2 points as a 2 at lightweight as a finally setup as a was बहुत तगड़ा सेटअप है, रिक्वेस्ट बेस पे है। और ये रिस्पॉन्स सारा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स है कुकीज़, सेट कुकीज़, सिक्योरिटी इम्पैक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लॉगिन की बात करते हैं, अगर फ़ोन नंबर वगैरह कहीं तो मिलेगा मुझे। ओके फाइनली मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट रही और ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर ये कोई फाइल वगैरह JS फाइल शायद ये ओपन होगी क्या, इसे मैं ब्राउज़र पर ओपन करूँ तो क्या कुछ मिलता है क्या, देखता हूँ। मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई APIs ओके, ये आई थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्ट था, ठीक है। इस टाइप्स के इसमें काफ़ी चीज़ आप फाइंड करोगे। इनके देखो अभी मैं इस पर आने वाला नहीं है कि इसमें क्या क्या मुझे मिलेगा, कि अभी मेरा टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। फ़ोन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखो OTP फिल करने थे, चेक व्हाट्सएप OTP है द फॉल्स एंड ट्रू। यहाँ पे अगर आपके OTP फुलफिल हो जाते तो आपका यस कर देगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। आपका जो फ़ोन नंबर मैंने जो डाला था रैंडमली, आपकी जो कंट्री जो ID है 216 है, ठीक है। IC वगैरह है, इनिशियल SMS वेरिफिकेशन other.com जोमेटो, ये पैकेज नेम है, ठीक है। पैकेज नेम सेम होता है जैसे google.com है, वैसे इसमें फ़ोन में मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन सेव होते हैं वो क्या होता है कि पैकेज में होता है .com पैकेज .जोमेटो, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली था कि अगर आप इसका एनालाइज केवल कर सकते हो, ठीक है, इस टूल का यूज कर देखो स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है। स्कैन अगर आप हार्डवेयर डिवाइस है तो वह उसका भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इससे क्लोज कर रहा, अब मैं अपने आ रहा कोर्स पर यहाँ पे जो बताने वाला, ठीक है। HTTP मैंने पूरा इंटरसेप्ट करना बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ें और भी बताना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह। और काली लिनक्स प्रिपरेशन अपडेट लाइक फास्ट पाइथन, ठीक है, और अपडेशन ओके ये चीज़ें, ठीक है। apt इंस्टॉल डिवाइस द चेक आउटपुट ADB वर्जन, ओके फाइनली आई एम सेटअप द ADB, ठीक है। तो ADB सेटअप, ठीक है। तो फाइनली मैं आता हूँ अपना ADB सेटअप करना चाहता हूँ, ADB सेटअप, ठीक है। ADB एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, ADB लाइक एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, कि आप एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन उसको कैसे डीबग कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैं इंटर करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ठीक है क्या एंड्रॉयड, नहीं मुझे ADB टूल चाहिए, ठीक है। ADB पेन टेस्टिंग टूल, आई थिंक मुझे लगता है गिटहब है, ठीक है, गिटहब ADB सेटअप, ये शायद यहाँ पे है ADB एज अ ड्राइवर है ना उस टाइप्स का, तो उस टाइप्स का मुझे यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, आई थिंक मुझे लगता है यही है, ठीक है। ओके ADB ड्राइवर यही है, ठीक है। अगर आपको और ये चीज़ें नहीं समझ में आता ना तो आप ADB बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप आकर ये पता नहीं समझ में मेरे तो खुद ही नहीं आता भाई। ADB यहाँ सेटअप भी होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बट मैं अभी सेटअप करना नहीं चाहता था, ठीक है। बाप स्वीट ADB हाउ टू सेटअप काली लिनक्स ADB टूल,
लिनक्स पे लिनक्स कोई ना, डजेंट मैटर है। ADB एज अपग्रेड सिस्टम मैंने सेम बताया था, फास्ट ADB फास्ट बूट, ठीक है, सेम कमांड है भाई। अगर आप इसको यूज करोगे, वर्जन वगैरह यूज करोगे ADB, अगर जैसे आप इसको सेटअप करोगे, आप टर्मिनल में अगर आ रहे हो, टर्मिनल में ठीक है, थोड़ा सा जूम इतना काफ़ी है मुझे लगता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है फिर भी ठीक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आना LS, ठीक है, सॉरी ADB हाइफन वर्जन, ठीक है, मेरा ADB वर्जन ये यूज हो रहा, और अपना जावा का भी वर्जन चेक कर सकते हो, मेरा जावा वर्जन 21 यूज हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं। ADB कैसे यूज करेंगे, शायद ADB -H कैसे काम करता पता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ADB कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ADB डिवाइस, ठीक है, डिवाइस ये मतलब मेन एप्लीकेशन है। अगर आप इस पर, शायद मैंने चीट शीट वगैरह में इसका कमांड वगैरह बताया था, टूल फ्रीडा ADB, ठीक है, ADB वगैरह यहाँ पे मैंने कवर किया था। अगर मैं चाहता हूँ बताने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इतना जूम काफ़ी है शायद। ओके, ADB डिवाइस है द चेक कनेक्ट टू द डिवाइस। चेक डिवाइस मतलब आपके जो सिस्टम है, इस पर कितने डिवाइस है ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है। ये मेरा एक इमूलेटर बता रहा भाई, आपका एक जो इमूलेटर वो कनेक्ट थोड़ा सा बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं जो इमूलेटर जी है, ठीक है, ये बताना चाहते हैं कि एक इमूलेटर आपके सिस्टम में यूज हो रहा है, ठीक है। अगर सेम मैं और एक इमूलेटर ओपन कर दूंगा तो सेम यहाँ पे 2 इमूलेटर बताना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हाउ टू कनेक्ट योर इमूलेटर टोटल सिस्टम, ठीक है। ओके, चेक कनेक्ट टू द डिवाइस मतलब आप चेक कर सकते हो कि आपके इमूलेटर में कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, ठीक है। और बिकॉज बूट इमूलेटर, ठीक है, बूट लाइक योर एक्सेस द रूट लेवल ऑफ एक्सेस योर एंड्रॉइड इमूलेटर, ठीक है। एंड्रॉइड इमूलेटर और सेल ओपन, दिस इज ओपन द सेल लाइक यू आर एक्सेस द टर्मिनल बेस्ड सेल, ओके। एंड पर्पज ऑफ द एंड्रॉइड लिनक्स लाइक यूजिंग द पैकेज। फॉर एग्जांपल आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड के, उसमें कितने हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं सबको बता देता हूँ, ADB रूट आप एक्सेस कर लिए। ADB इज ऑलरेडी रनिंग इज द रूट लेवल ऑफ, रूट लेवल मतलब आपको जो एप्लीकेशन है रूट लेवल एक्सेस चल रही है, रनिंग हो रही है, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या चाहूँ भाई, मुझे सेल लेवल का एक्सेस चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे एक सेल चाहिए। अब मैं जब क्लियर हु एम आई करता हूँ, मतलब मैं कहूँ भाई आई एम रूट लेवल ऑफ एक्सेस यूजर, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक एग्जिट करके अब मैं पता क्या करता हूँ, क्लियर अब मैं करता हूँ ADB सेल, ठीक है, डायरेक्टली करता हूँ। अब ओके, फाइनली यहाँ पे एक ऑप्शन और क्रिएट होता है, पता क्या, जैसे मैं यहाँ पे मार देता हूँ ADB सेल, ठीक है। तो अगर मैं अब इसे हूँ मैं करूँगा ना, ये रूट लेवल बता रहा है, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी रूट लेवल एक्सेस है तो ये रूट लेवल बता रहा है, ठीक है। और जैसे मैं अदर और इमूलेटर यूज करूँगा ना, वो रूट लेवल का एक्सेस नहीं बताएंगे क्योंकि उनको रूट लेवल का एक्सेस है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद मैं देखता ना चाहता हूँ कि मेरा ADB जो सेल है, ADB के अंदर कितने और भी चीज़ें यूज हो। ADB सेल PM यानी टोटल पैकेज। अब यहाँ जोमेटो वगैरह एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मेरा कहने मतलब ये नहीं, ये कमांड नहीं है। ADB क्या था, ADB सेल PM लिस्ट पैकेज, ठीक है, अच्छा लिस्ट था। ओके, ADB PM, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पैकेजेस था। पैकेजेस यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने सारे ऐप हैं, अभी मैं दिखाना और भी चाहता हूँ। ओके, ये है मेरा टर्मिनल और मैं ओपन करना चाहता हूँ मेरा ये इमूलेटर, ठीक है। मेरे इमूलेटर में आपको दिखा देंगे अब बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स को ये देखो, ये एक ऐप है ना, ये बॉक्स, ये पैकेज इंस्टॉल है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई होम है, फॉर एग्जांपल आप घर में या किचन में जाते हो तो सबके एक स्पेसिफिक बॉक्स होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी वर्ड में बताऊँ तो जैसे आपका चना है, चना का बॉक्स अलग होता है, चीनी का अलग होता है, सब सब्जी हरी सब्जी रखने का अलग अलग सबका स्पेस होता है, ठीक है। उस टाइप्स के स्पेस में क्या करते हो आप, प्रोडक्ट को अपने रखते हो, ठीक है सर। तो अब इस टाइप्स क्या होता है, एक एंड्रॉइड जो है वो एप्लीकेशन रख तो ऐसे रहे, ऐसा थोड़ी ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और इजी वर्ड में स्टोरी टाइप से बताना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, किचन है, ठीक है। किचन मैंने एक बॉक्स है, ये मेरा जो ऊपर से दिख रहा है ना भाई, ये जो दिख रहा है ना डिजाइनिंग बेस में, ये मेरा क्या है, बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर जो एक्चुअल में चीजें है ना जो सेव हुआ है बॉक्स में, ये बॉक्स हुआ है, ठीक है। उनका जो स्पेसिफिक नाम है, इस टाइप्स का नाम, फॉर एग्जांपल योर किचन इज अ बॉक्स में हो सकता है कोई भी चीज़ हो, चीनी, ठीक है, चीनी फॉर एग्जांपल चीनी मान लो, या चने मानो, या हरी सब्जी मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। अब कोई प्लेट है, कप है, इस टाइप कुछ भी है, ठीक है। तो वो उसका जो नेम है ना रियलिटी में
वो दिख तो ऐसे रहा, कप कैसे दिखता है, कप तो काफी प्यारा दिखता है, बट काफी प्यारा दिखने के बाद उसका नाम क्या होता है, कप। बट वही सेम टाइप्स के .com पैकेज, सॉरी हाँ com.box.android, ये बॉक्स नाम का यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं अगर स्पेसिफिक चाहता हूँ, मैं इसी तरह जोमेटो एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ इसको फिल्ट्रेशन करने के लिए, फिल्ट्रेशन लाइक मैं यूज करता हूँ यहाँ पर ग्रेप कमांड का, ठीक है, ग्रेप जोमेटो। केवल मैं जोमेटो देखना चाहता हूँ, जोमेटो का जो पैकेज है वो क्या कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जोमेटो का एप्लीकेशन का पैकेज है, ठीक है। अभी मैं यूज़ करना प्रॉपर्ली नहीं बता रहा, मैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकता है सारी चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। और एडीबी स्टाइल मंकी वगैरह है कि मतलब ये जो एप्लीकेशन कैसे यूज करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये जो पेज मेरा है, जैसे इस पेज को मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में क्लिक करूँगा, एडीबी रनिंग पैकेज नहीं, जैसे कहूँगा ये रन हो गया ना मेरा ऐप, तो सेम यही पॉइंट्स क्रिएट होता है भाई कि मैं जो मेरा एप्लीकेशन है, मैं इसे एंड्रॉइड एडीबी के मैंने एंड्रॉइड इमुलेटर में ये रन करना चाहता हूँ, मैंने मंकी रन करना चाहता हूँ, ये मेरा पैकेज नेम है, ये ऐप का नाम, मैं इसे रन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप किचन में जाते हो, कोई बॉक्स को ओपन करते हो तो ओपन होता है ना भाई, उस टाइप्स के, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है इतना काफ़ी था, ठीक है। मैं डेमो ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया, मैं काफ़ी इजीली थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। MKDI तो यूज फॉर द इंस्टॉल, ठीक है, हंटिंग डिकम्पाइल, ठीक है, the network emulator setup, Android official website, SDK Android Studio, ठीक है, creator as a create emulator Android Studio, okay, virtual device creation as a window Android 10 Android 1 इस टाइप्स के, और जेनी मोशन पे आप सेटअप कर सकते हो। मैं थोड़ा जेनी मोशन पे बताना चाहता हूँ, जेनी मोशन सिंपल वो भी है, ठीक है। जेनी मोशन लाइक अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो जेनी मोशन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, ठीक है। जेनी मोशन तो मुझे लगा था और बेटर है, ठीक है, जेनी मोशन, ठीक है। आप इनके वेबसाइट पे आना है, इनके वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, आई थिंक मुझे लगता है इंटरनेट काफ़ी स्लो है क्या, बट ये थोड़ा सा हार्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। हार्ड क्या कह सकते हो, दैट्स मैनी टाइप्स, ओके फाइनली, बट इन सबको बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ओके, डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आफ्टर टाइम एज एन इंस्टॉल प्रॉपर्ली सेटअप एज ओपन क्लिकिंग डाउनलोड, ओके, फाइनली यू आर द सेटअप प्रॉपर्ली डाउनलोड, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आई एम ओपन द जेनी मोशन, ठीक है। जेनी मोशन भाई जो थोड़ा फिल्टर, भाई क्या बात है, आई नो, मुझे नहीं पता भाई जेनी मोशन कहना क्या चाहता है। सुडो यही है क्या, chmod जेनी मोशन, ये साथ स्टार्ट करने के लिए ये कमांड यूज करना पड़ता है, पता नहीं मुझे भी। जेनी मोशन तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है जेनी आई नो, स्टार्ट तो नहीं हो रहा जेनी मोशन मेरे भी सिस्टम में भाई। मतलब सिंपल उसका भी है, बहुत ज़्यादा इजी उसका भी है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कैसे काम करता, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता है आज। ओके 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 फाइनली मतलब मुझे कमांड मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक OPT ये वाली कमांड शायद मैं डालता था तो स्टार्ट होता था इन केस प्रीवियस टाइम पे, ओके ओके आई नो, ऐसा ही कुछ कमांड था जेनी मोशन। फॉर एग्जांपल मैं ओके फाइनली रन हो गया ब्रदर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रन हो गया। तो आपको जैसे आप जेनी मोशन को ओपन करते हो ना, जेनी मोशन को आप जैसे रन करोगे, आप जब डिवाइस के ऊपर अगर आप कौन से डिवाइस को कितना ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे वर्जन है देखो, जेनी मोशन एंड्रॉइड स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा इजी कह सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल बेस भी है और इजी भी है, काफ़ी इजी है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई हार्ड है, काफ़ी इजी पड़ जाता है। और थोड़ा एंड्रॉइड स्टूडियो भी इजी, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। नेगोशिएशन एज न्यून, ठीक है, मैं कोई भी एक वर्जन उठाता हूँ, जैसे मैंने देखो ये वाला अगर मैं लिया
ये रूट लेवल का एक्सेस होगा, ठीक है, रूट लेवल का, ठीक है। अब मैं क्रिएट करता हूँ डिवाइस, ठीक है। आर्किटेक्चर देखो सब सेम बताएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो जो चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहते हो, वर्जन, हार्डवेयर एंड सिस्टम, डिस्प्ले, और डिस्प्ले साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और यहाँ पे और फाइनली इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। जब इंस्टॉल कर लोगे तो शायद 442 MB का है, कोई ज़्यादा नहीं। आई थिंक मुझे लगता है मेरा इंटरनेट काफ़ी स्पीड में चल रहा है, फ़ोन का ही है, कोई इशू नहीं है, एज अ 5G समझो, बस अंबानी चलेगा, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा अगर आप इंस्टॉल यहाँ पे, जैसे आप, क्योंकि इन प्रीवियस टाइम पे मैंने ये वाला एप्लीकेशन को ओपन किया था। ओके स्टार्ट। ओके मतलब फाइनली सेम दैट्स ओपन होगा, ठीक है। देखो जेनीमोशन दैट्स मीन सेम एमुलेटर एंड सेम टू सेम। अच्छा आई विल चेक द टर्मिनल, ओके, enhance the size, our enhance and our enhance, ठीक है। I need to check this ADB devices. Yes, exact bro, your 3. This is Genymotion and this emulator like Android Studio. This Android Studio emulator and this Genymotion. Okay, double. Close it, and close it. Okay. Okay, finally run, and next step Genymotion ADB as a physical device, fingerprinting and Android debug bridge studio ADB properly I am set up, and the next step is OpenSSL. I am properly use the SSL and the ADB install. Like you are the application installing Android Studio. ADB uninstall as a package name like Logcat. Like for example, I am running the Logcat. Like you have the process the 1 minute just. Okay, Logcat, ठीक है, ADB. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इजी वर्ड में, तो लॉगकैट का मतलब होता है कि आपके जो सिस्टम यूज करे उसमें लॉग वगैरह क्या क्या चीज़ें कैसे चल रहा है वो चीज़ें बताता है, ठीक है। अगर मैं जोमेटो एप्लीकेशन के ADB, अच्छा लॉगकैट क्या था भाई, अच्छा ओके फाइनली मैं गलत लोकेशन भूल गया। ओके फाइनली ADB लॉगकैट जोमेटो। अब आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा भाई, देयर जो हैकिंग, व्हाट हैकिंग, ये हैकिंग वो हैकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइनली अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ तो ये जोमेटो एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड में एक्टिविटी है और लाइक ट्रैफिक, ये चीज़ें काम करता है। देखो अभी मैं ब्राउजर ओपन करेगा, इसको भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको मैंने स्पेसिफिक दिया कि अगर मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बार क्या करता हूँ ना, फिल्ट्रेशन नहीं करते, लॉगकैट करने के बाद मैं सिंपल में करता हूँ, कोई ऐप को अभी मैं ओपन नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई, अगर मैं यूट्यूब को भी ओपन करके ना, फिर भी इतनी ज़्यादा ओपन हुआ, ठीक है, ये लॉगकैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल ऑल सिस्टम ADB ऑल सिस्टम running the traffic, okay, but I am specification like filtration, I am only capture the traffic Zomato application, like okay Zomato, I am using this web YouTube, not traffic capture, okay. But in this previous time and in this command my filtration bro, अब मैंने filtration, ठीक है, when the start the filtration and the start Zomato application filter capture, okay. For example recent
OTP एंड फिल्टर। देखो जब मैं जहाँ जो चीज़ यूज कर रहा है रियल वर्ल्ड में, यहाँ फिल्ट्रेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे आपको, अब यहाँ को एक हैकर एक कैसे एनालाइज कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ एज अ टाइप्स नंबर, मतलब आप यहाँ पे टाइप किए थे नंबर इन प्रीवियस वाले इमेज पे मैंने टाइप नंबर किया था। और यहाँ पे देखो फ़ोन वेरिफिकेशन भी, OTP वेरिफिकेशन, ये सारे फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। एक्टिविटी टास्क मैनेजर, ये सारी चीज़ों को यूज करके आप काफ़ी इजीली समझ सकते हो। देखो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बता रहा, ठीक है, ज़्यादा और काफ़ी बेटर है। यहाँ ये सब ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो एज अ क्वेरी एक्सटेंशन। मैं लॉककाइट का मतलब क्या होता है, रियल टाइम रनिंग द सिस्टम कैप्चर द फिल्ट्रेशन सॉरी ट्रैफिक। ओके एंड नेक्स्ट स्टेप लॉककाइट एंड द पुल पुश लाइक यू आर पुल द मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे टर्मिनल में कोई एप्लीकेशन है उसको मैं पुल करना चाहता हूँ एंड्रॉयड एमुलेटर में, फिर पुश करना चाहता हूँ अपने सिस्टम, पुल पुश चलता रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ। लॉककाइट एज अ फिजिक्स, ठीक है। बब स्वीट एज अ मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बब स्वीट पे मैंने ऑलरेडी सारा कवर कर लिया है, बट अभी मैं कुछ ऐसे टूल का नहीं सेटअप करना बताया है जिनको बताना मुझे चाहिए। या ओके फाइनली स्टार्ट होता फ्रीडा सेटअप, वन ऑफ द बेस्ट टूल फ्रीडा, ठीक है। फ्रीडा सेटअप कैसे करना वो चीज़ें मैं बहुत बेटर लोगों का कवर करेगा, ठीक है। ओनली सेटअप करना बताएगा और थोड़ा सा SSL और एक प्रॉफिट व्हाट इज द फ्रीडा। फ्रीडा इज अ डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, लाइक आप डायनेमिकली आप क्या करते हो, अटैक करते हो, हैकिंग करते हो, ये सब चीज़ें। देखो मैं इन फर्स्ट वाला जो मेरा वीडियो इसमें मैंने प्रॉपर्ली कवर किया था, जो हैकिंग है भाई, मोबाइल हैकिंग, ये 2 टाइप्स की क्लियर करता है, ठीक है, एप्लीकेशन की। फॉर एग्जांपल स्टैटिक एंड द डायनेमिक। अभी मैं जितना कवर किया सारा डायनेमिक का पार्ट था, अभी मैं स्टैटिक का बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा स्टैटिक का भी लास्ट में। और स्टैटिक वन ऑफ द बेस्ट ईजी लेवल का होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का है स्टैटिक, ठीक है। तो हाउ टू सेटअप फ्रीडा डाउनलोड विंडो लिनक्स डजेंट मैटर, ठीक है। फ्रीडा एंड्रॉयड टूल किट फ्रीडा इंस्टॉल, या कोई रिपोर्ट वगैरह भी पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी होता है इंस्टॉलेशन फ्रीडा। ओके अगर आप लिनक्स पे इंस्टॉल द फ्रीडा टूल्स एंड द फ्रीडा कैट फ्रीडा सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, काफ़ी ईजी है ये कमांड वगैरह, ठीक है। फ्रीडा कैसे काम कर रहा है ये चीज़ें, ओके। फ्रीडा फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहता हूँ हाउ टू सेटअप फ्रीडा टूल इन काली लिनक्स एंड विंडो का सेम ही है भाई। विंडो को तो अगर मैं बताना चाहता हूँ फ्रीडा, आप वही देखो हर चीज़ें विंडो के लिए मुझे नहीं पता है, विंडो के लिए तो पता होने मतलब ये कि विंडो पे कौन हैकिंग करता है भाई, कौन विंडो पे हैकिंग करेगा, बहुत कम ही पर्सन होते भाई, तो उन कम में से मुझे नहीं लगता आप सब हो गए, तो भाई मुझे नहीं पता। ये देखो विंडो के लिए आपको पाइथन की बहुत ज़्यादा ENV क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रीडा AWS लैब MKDI फ्रीडा एंड ENV फ्रीडा ENV एक्टिवेट करने के बाद, फिर एक्टिवेट करने के बाद आपको ये चीज़ें स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रीडा इंस्टॉलेशन। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मैं एक मिनट ये चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्रीडा को रन करना चाहता हूँ कि मैं अपने डिवाइस में फ्रीडा, ठीक है, फ्रीडा जोमेटो एप्लीकेशन ऐसे चूज करेंगे क्या, नो ADB मैंने मतलब फ्रीडा काफ़ी बेस्ट टूल है, ऐसा भी कह सकते हो, फ्रीडा बेस्ट टूल है। LS एंड okay I am using the next step as a Python version। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई ये कि आप कुछ ज़्यादा एडवांस करो, फ्रीडा वर्जन पाइथन एंड सोर्स एक्टिवेटेड फ्रीडा APT इंस्टॉल, ओके ठीक है, मतलब फ्रीडा APT इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी इजी कमांड है। एज ADB के अंदर आ सकते हो और वर्जन ADB डिवाइस कनेक्ट मतलब प्रॉपर्ली बता रहे हैं कि फ्रीडा, बट इसके इन प्रीवियस टाइम में मैंने फ्रीडा बता रहा है आपको कैसे यूज करना है। यहाँ पर मेरे चीट शीट में यहाँ प्रॉपर्ली कवर किया गया है फ्रीडा आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पर ADB फ्रीडा ओनली फ्रीडा कमांड, ठीक है, ओके सॉरी यहाँ फ्रीडा है ही नहीं भाई। लिसन पैकेज स्टॉप पैकेज एंड क्लियर करेंट और काफ़ी कम, हाँ फ्रीडा यहाँ पे स्टार्ट होता है। फ्रीडा को यूज कैसे करना है, रनिंग द एप्लीकेशन एज योर फ्रीडा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडा वर्जन आप पता कर सकते हो कि आप फ्रीडा को वर्जन कौन सा यूज है, ठीक है। फ्रीडा
हाइफन हाइफन वर्जन पता कर सकते हो। मैं जो वर्जन चल रहा है 17.16.4, ठीक है। और फ्रीडा को यूज करने के लिए काफ़ी इसके फीचर आते हैं। अगर आप हाइफन एच करते हो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करने के लिए क्या हेल्प चाहिए आपको, एडी से डिवाइस वगैरह कनेक्ट टू द डिवाइस विथ इज अ गिवन आईडी, ठीक है। यूएसबी लाइक इज अ कनेक्ट टू द यूएसबी डिवाइस, यूज का यूएसबी वगैरह अगर रिमोटली चाहिए एक्सेस तो आर का यूज कर सकते हो। होस्ट का कनेक्ट टू द होस्ट एज अ सर्वर, बहुत सारी जगह मतलब कोई ऐसा कर सकते हो, कोई होस्ट OTP बेस OTP लाइक IP एड्रेस बेस इस टाइप से कुछ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और रनिंग कैसे प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे रनिंग कर रहा है वो चीज़ें पता करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हो। प्रोसेस लाइक कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ओके। और मैंने इन प्रीवियस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें और भी कवर किया था। अगर मैं जोमेटो पे चाहता हूँ तो जोमेटो के लिए मुझे और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ओनली प्रोसेस कर रहा है, नहीं प्रोसेस कर रहा है भाई, ये देखो प्रोसेस कर रहा है ना। आपको क्या क्या चल रहा है, यूट्यूब टूल किट जोमेटो क्रोम, ये सब क्या क्या चाहिए आपको पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ अगर जोमेटो के लिए स्पेसिफिक चाहता हूँ तो मेरा जोमेटो ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर है। एप्लीकेशन आप समझो मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी जोमेटो एप्लीकेशन है और इमूलेटर में भी काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों में। और UI के अंदर लिस्ट ऑफ द पैकेज जोमेटो ये फ्रीडा ऐप कैसे यूज कर सकते हो। और अटैक एज अ रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अटैक रनिंग एप्लीकेशन मतलब कहना क्या चाहते हो, अटैकिंग द यूजिंग द PID, ठीक है। अगर अच्छा एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके तो यार देखो मेरा सेटअप करना था, सेटअप करना मैंने बता दिया था। डेबिट इंस्टॉल ज़्यादा कोई पैकेज है नहीं और बाकी सारे करना भी ईजी है। और बट मैं एक पॉइंट पे ये कवर करना, हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल, नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं करना, मुझे सेटअप करवाना है कि हाउ टू सेटअप द फ्रीडा एंड द सोर्स कोड एक्टिवेटेड। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इन प्रीवियस में मैंने फ्रीडा का एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया था LS। एक बैग जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्या चाहिए, फ्रीडा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडा क्या फ्रीडा, ठीक है फ्रीडा। और एक और भी होगा शायद फ्रीडा नाम का, फ्रीडम डंप शायद कुछ इसके अंदर और होगा शायद JS फाइल वगैरह होंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो मेन था यही था, ठीक है। आई नो एक्टिवेट तो नहीं हुआ बट और कोशिश करनी चाहिए क्लियर LSCD CD डेस्कटॉप LSCD फ्रीडा, ठीक है। फ्रीडा LS OTP फ्रीडा सर्वर, यहाँ पे ही है क्या, फ्रीडा सर्वर रनिंग एक्टिवेटेड, ठीक है। ओके मैं इनसे पूछता भाई हाउ टू रन फ्रीडा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, हाउ टू रन फ्रीडा सेटअप करने के लिए मैंने इजीली बता दिया। यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे यूज करना है इनके लिए और भी एप्लीकेशन है, ठीक है ऑलरेडी। एज अ फ्रीडा ओके एज अ ओके एक्टिवेटेड, मतलब फ्रीडा को और बेटर लेवल कैसे यूज करना है मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। बट एक्टिवेट ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मेरा सारा प्रॉपर अच्छा सोर्स एक्टिवेटेड करना है ना। अच्छा ओके मैं समझ गया भाई। ओके फाइनली मेरा हो गया। अब मैं रन करना चाहता हूँ फ्रीडा को, ठीक है। फ्रीडा एज अ बैस पिप इंस्टॉल नहीं, फ्रीडा रन हो गया मेरा। ओके
अच्छा मेरा एक चीज़ पता क्या है, मैं यहाँ प्रीवियस टाइम में फ्रीडा सर्वर, यहाँ पे मेरे जो चीट शीट है, चीट शीट के अंदर आई थिंक मुझे फ्रीडा और बाकी सब चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्रीडे एक जोमेटो एप्लीकेशन की यहाँ पे थी मेरा कवर करने के लिए। स्क्रिप्ट नाम की इसके अंदर कोई थी कमांड, ठीक है। एलएस स्क्रिप्ट नाम की कोई फोल्डर जेएस फाइल थे, ठीक है। स्क्रिप्ट नाम का नहीं मिला ना, तो मैं ये चाहता हूँ ना मैथड्स ये नाम को है ना फाइल, मतलब ऐसा है कि भाई देखो रिसोर्स कनेक्टेड व्हाट, तो आई थिंक मुझे लगता है ना मैं फाइनली देखो मैं रुकेगा नहीं, ठीक है सर। एज अ फ्रंट, एज अ रूट, एज अ स्टेप टू, एज अ एडीबी सेल, एज अ रन। अच्छा ओके एडीबी रन, ऐसा कौन सी कमांड है? पुश एज अ फ्रीडा अगेंस्ट मूव द सर्वर पुश। ऐसा क्या है भाई कि मुझे इतना ज़्यादा स्टेप टू द फ्रीडा सर्वर अगेंस्ट एंड द चेक फ्रीडा प्रोसेस, ठीक है। फ्रीडा प्रोसेस मुझे वो चाहिए भाई, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा? मुझे ये वाली पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से रेडी करना। फॉर एग्जांपल अगर फाइल है, ठीक है, आई हैव अ फाइल्स एंड मूव इट, दिस इज माई एप्लीकेशन एज अ पुश एंड मूव टू फ्रीडा सर्वर, ठीक है। मैंने मूव भी कर लिया, इन्हीं का मान लेता, ठीक है। चैट जीपीटी का ही कोई इशू नहीं है। टेम्प्ट ओके फ्रीडा इज अ सेट ऑफ परमिशन योर सेट ऑफ परमिशन एडीबी लोकल सर्वर, ठीक है। एंड एज एडीबी साइज अ किल चैन, ठीक है। एरर ओके एंड चेक एज एडीबी रूट फ्रीडा सर्वर, ओके। I'm run in this check the application what output how to run it फ्रीडा। आई थिंक मुझे लगता है प्रीवियस टाइम पे मेरा सेटअप सही था इसका। फ्रीडा तो मुझे भी ज़्यादा कुछ इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा कि फ्रीडा का जोमेटो जेएस, ठीक है। आई कांट यूजिंग, ठीक है। जोमेटो एज अ फ्रीडा चिकन एडीबी टी सेल पैकेज, ठीक है। अटैकिंग एट द फाइंड द जोमेटो पैकेज, ठीक है। क्लियर और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर ओके इनसे खुद ही मांग ले क्या? फिर यूजर कनेक्ट क्लोज, ये नहीं समझ में आ रहा भाई। या प्रॉपर वर्किंग, बट इसमें देखा जाए मेरा पैकेज वगैरह सब सही है, ठीक है। जोमेटो नाम हो तो कुछ है ही नहीं भाई। पता नहीं क्यों रन नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे लगता है मुझे टाइम
ठीक नहीं है ब्रो, आई थिंक मुझे लगता है ठीक है। मतलब मैंने सेटअप करना बताया, इन दूसरे वाले वीडियो में बता दूंगा कैसे इसको रन वगैरह करना, कैसे यूज करना। फ्रीडा वर्जन रन सर्वर फ्रीडा, ओके। कॉपी जब यार इतना टाइम मतलब किया मैंने तब नहीं हुआ तो ऐसा क्यों होगा, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है इस पर भी। और मैं आता हूँ फाइनली अपने यहाँ पे एडीबी एज ऑब्जेक्ट सेटअप एज अ फ्रीडा एंड मोब एसएफ। अब मोब एसएफ का 2 पॉइंट्स क्रिएट होता है कि मैं मोब एसएफ का किस किस पॉइंट्स पे कैसे कैसे क्लियरली करूँ आपको, ठीक है। तो मोब एसएफ का आप एक होता है कि आप अपना लोकली सिस्टम में सेटअप कर लो। लोकली सिस्टम में सेटअप करना चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आओगे, आपको क्या करना है, मोब एसएफ सॉरी मोब एसएफ है, ठीक है। एक काफ़ी बेटर लेवल का टूल है यार, मुझे इन केस यूज करते करते ऐसा लगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आप सिंपल में गिट क्लोन कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको गिट क्लोन करना है। गिट क्लोन करने के बाद ओके, तो यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन ये क्रिएट होता है कि आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गिट क्लोन कर लो, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक करो, कॉपी करके और डायरेक्टली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे आओ। यहाँ पे क्या करो, इससे मैं एग्जिट मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक नहीं लगा भाई, इतना ज़्यादा सेटअप तो मैं कभी करता ही नहीं। इनकेस जब मैं फ्रीडा टूल को यूज़ करके पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ना, उस पर करूँगा गिट क्लोन करोगे ना भाई, तो आपका प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, गिट क्लोन करोगे और आप 2 ऑप्शन आता है कि आप इसको कैसे कवर करते हो, ठीक है। बट मैं ज़्यादा सजेस्ट ये करूँगा कि आप जब इसको यूज़ करोगे तो फॉर एग्जाम्पल इमेज ऑप्शन पे इन्होंने दिया कि लोकल सिस्टम, लोकल, ठीक है। ये लोकल सिस्टम पे आप कवर करोगे, ठीक है, ये चीज़ें। बट मेरा मानना ये है भाई, आप इसको डाउनलोड या सेटअप ही क्यों करो भाई, व्हाट द रीजन यू आर द सेटअप। तो आप इस पे आओगे, यहाँ पे मार दो मोब एसएफ गिटर नहीं मारना, फ्रेमवर्क। आपको मतलब डायरेक्टली आपको अगर मिल रहा है लाइव वेब एप्लीकेशन बेस्ड, तो आप अपने सिस्टम में क्यों डाउनलोड करोगे, इतना हैवी चलाओगे, अपना सीपीयू वगैरह क्यों वेस्ट करोगे भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। और सेम वर्क करेगा भाई, ऐसा है कि वो जो सेम पॉइंट्स है ना, ये सेम ही काम करता है सारी चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पे अपलोड करोगे कोई भी एपीके का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है डेस्कटॉप के अंदर मोबाइल हैंटिंग, ओके, एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ पेलोड को नहीं लेता हूँ, फिर इसके अंदर आता हूँ एंड के अंदर आता हूँ। एंड के अंदर आने के बाद मेरे पास जोमेटो एप्लीकेशन को चूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूँ, ओके मार देता हूँ। देखो अब ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ठीक है। अब अपलोड मैं कर रहा है, अपलोड में थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है ना भाई, ऐसा थोड़ी नहीं बहुत छोटा एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ा वर्क है, तो इसको प्रोसेस होने देते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि फाइनली मैं और भी चीज़ों पे प्रॉपर काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं सेटअप करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने इसमें जो टॉपिक gitclone.sh चाहिए मैं। और ये देखो सेम सर्वर पे ऐसे रन करेगा और सेम मेरे वेब एप्लीकेशन पे वल्नरेबल एपी की एप्लीकेशन, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो वेब एप्लीकेशन है पर इस टाइप से मैं जो 2 टूल पे कवर करेगा, फॉर एग्जाम्पल JDX और ये 2 एप्लीकेशन, ये जो टूल 2 होने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों टूल को मैं फाइनली सेटअप करना बताने की कोशिश मैं करूँगा कि इस दोनों एप्लीकेशन में है क्या, ठीक है। ये जो है वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अब स्टैटिक मतलब कि हंटिंग है, स्टैटिक सिक्योरिटी है, वो कैसे काम होता है एक मोबाइल हैकिंग में, ठीक है। तो उस पर हम कवर करेंगे। उसको कवर करने से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो सेटअप आप काफ़ी इजली कर सकते हो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल JDX डाउनलोड, ठीक है। पहले JDX पे मैं बताता हूँ, JDX, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो फाइनली डाउनलोड ओके 3 सेकेंड अंदर 2 3 1 ओके डाउनलोड, ओके ये देखो फाइनली। अरे भाई इतना ज़्यादा स्पीड है, जिप फाइल है भाई, बहुत तेज़ ये डाउनलोड होता है। बट मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, आई एम नॉट ओके।
तो फाइनली रन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है भाई। आप इसे काफ़ी इजली सेटअप कर लेना यहाँ, ठीक है। और सेटअप करने पर अगर नहीं हो रहा तो कमांड बेस में विंडो से बेस्ड है, ठीक है, विंडो बेस्ड है। आप इसको ओपन करोगे JDX, ठीक है, JDX HUI बेस्ड एप्लीकेशन है भाई, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये देखो भाई, ऐसा कुछ एप्लीकेशन है भाई। आप ये फर्स्ट बार आया ना, फर्स्ट बार आया तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। यहाँ फाइल फोल्डर जैसे आप सिंपल में इन रियल वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को यूज किया, और फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो सेम एप्लीकेशन एज अ फाइल व्यू नेविगेशन टूल, एज अ प्लगइन, ये टाइप्स के बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपका मुझे नहीं लगता, आज तक मैंने यूज़ भी नहीं किया इन सब का। मेरा जो मेन पर्पज रहता है यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपलोड करो, ठीक है। प्रोजेक्ट अपलोड करने का मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक जब ओपन फाइल पे क्लिक करो, ओपन प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऑलरेडी उस पर काम कर सकता है, प्रोजेक्ट में फाइल। अब मैं करता हूँ यहाँ पे जोमेटो मेरे पास है, जोमेटो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लास्ट में दिया था ना कि आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और इसमें स्टैटिकली है, और मैं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ये वाला वीडियो में कवर करते हो जोमेटो वाला, ओके जोमेटो, ये अगर आप ये वाला वीडियो कवर करते हो ना, इसमें मैंने काफ़ी डेप्थ लेवल में कवर किया था कि आप किस टाइप्स के कहाँ कौन कौन से टाइप्स के, कितना ज़्यादा टाइप्स के कवर कर सकते हो। कवर करने लाइक टाइप्स के आप अगर आप थिंक करो कि जो पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन पे कैसे हैंड करते हैं, JDX का कैसे टूल को यूज करते हैं प्रॉपरली, मैंने इस पर कवर किया है, ठीक है। और ये सभी यूज करते हैं, देखो पूरा JDX का टूल, फाइल फोल्डर, सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है। इस पर बट इस पर एक जो हैकर है भाई बहुत कम फोकस करता है, फोकस जो पॉइंट पे करता है, मैं वो चीज़ बता रहा। मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल क्या होते हैं, थोड़ा सा मैनिफेस्ट यो मैनिफेस्ट, ये जो मेरी मेन फाइल है, इसे मेन कोड का अगर कोडिंग वगैरह आपको आती हो तो पता चल जाएगा यार ये कैसे काम कर रहा है। और ये मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट, ये मेरा स्टैटिक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेव नहीं करना ब्रो, ठीक है। तो अब मेरा एक टूल आता है फाइनली एपीके टूल, ठीक है। तो एपीके टूल वन ऑफ द बेस्ट टूल होने वाला है और ये काफ़ी बेटर टूल होता है, ठीक है, डिकम्पाइल कोड को करने के लिए। और एपीके टूल डाउनलोड गिटअप पे भी अच्छा खासा है, यहाँ भी है, ठीक है। और इंस्टॉल गाइडलाइन, देखो मैं गाइडलाइन इसलिए देना चाहता हूँ, मतलब आप अगर फर्स्ट बार हो तो ऐसा ना होगा आप कहीं और वीडियो देखो क्या चीज़ें करो। अगर आप गाइडलाइन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बेस पे चलते हो ना, आपको काफ़ी जैसे विंडो डाउनलोड करना है, विंडो के लिए यहाँ पे विंडो एपीके जार फाइल अंदर सी विंडो के अंदर डाउनलोड करना है एपीके टूल, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप जैसे शायद यही है, ओके लिनक्स पे यहाँ भी यार ऐप द लेटेस्ट, ठीक है। मैक ओएस भी सबका सेम ही बताया, जावा जार फाइल ही होगी। और लिनक्स का सब तीनों का सेम है, सिंपल है, ठीक है। CLI है, हेल्प ले सकते हो, और ARC है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं थोड़ा सा गिटअप पॉइंट पे बताना चाहूँ, गिटअप पॉइंट पे भी होगा शायद, मैं अगर ये मतलब गाइडलाइन है, ठीक है। गाइडलाइन आप कहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है। और एक गिटअप एपीके टूल सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा भाई ये कितना ज़्यादा इजी होता है। आपको सिंपल में क्या करना है, गिट क्लोन करना है, गिट क्लोन करने से इजी होता है। पर इसके साथ साथ आप एक पॉइंट्स पे यहाँ आ सकते हो नीचे, भाई आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने सेटअप करना नहीं बताया डायरेक्टली चैट, ओके apk.org, मतलब इन्होंने सेटअप नहीं करना बताया, लेकिन आप डायरेक्टली आप गिट क्लोन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टर्मिनल में आना, यहाँ पे कॉपी करने के बाद गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन करने के बाद कॉपी जैसे करोगे, जैसे इंटर करोगे तो क्या करेगा पता है, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो गया, फॉर एग्जांपल डाउनलोड हो गया, एलएस करोगे और मैं करना चाहता हूँ अपने सिस्टम में क्लियर करने के बाद एपीके टूल। अगर आपको नहीं पता तो एपीके टूल कुछ इस तरह टॉप पे दिखेगा, ठीक है, सर्च भी कर सकते हो। और मैं फाइनली आता हूँ यहाँ पे एपीके टूल को कैसे यूज करना है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हाइफन का यूज करेंगे तो एडवांटेज, वर्जन पे थोड़ा सा बात करेंगे, हाइफन वर्जन कैसे पता कर सकते हो, 2.0 एज .t, ये वाले ऑप्शन का मतलब ये वाले वर्जन ये इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जोमेटो एप्लीकेशन है, ओके ठीक है यहीं पे मेरा, ठीक है। और सीधे एंड, ठीक है, ये मेरे एप्लीकेशन है, इसके अंदर मेरे पास काफ़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। काफ़ी एप्लीकेशन लाइक जोमेटो है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ, बस ये डीकम्पाइल करता है। तो ऐसा होता है ना भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको थिंक
एनालाइज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप JDX का टूल का यूज किए, JDX का यूज करने के बाद आपके पास एक क्या पता है क्या करोगे, JDX टूल का तो वो सोर्स कोड ओनली देता है, ठीक है। जब आप APK टूल का यूज करोगे ना तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फाइल होती है जो JDX को पढ़ने नहीं देता है। वो टूल आप APK टूल में काफी इजिली पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो और राइट करके फिर से APK बना सकते हो, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं APK टूल में, ठीक है। तो APK टूल अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अगर आप डी करते हो तो आप यानी एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करते हो। अगर यहीं पे आप बी करते हो तो एक एप्लीकेशन को, अपडेट वाले एप्लीकेशन को आप जाते हो फिर से एक दूसरा APK बना लेते हो, ठीक है। जोमेटो APK मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ जोमेटो ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करता हूँ, पहले -r जोमेटो, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा है। तो अब मैं अगर ओके अब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जोमेटो एप्लीकेशन कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं APK टूल और यहाँ पे मारता हूँ मैं डिस यानी डीकम्पाइल करना जोमेटो, जोमेटो, ठीक है। जोमेटो अब मेरे क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली डीकम्पाइल रनिंग हो रहा है, ठीक है। इन केस अब मेरा एक फोल्डर क्रिएट होगा, फोल्डर के अंदर में प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। अब मैं अगर ये चाहेगा ये जो मैंने डीकम्पाइल किया तो मेरे ये सिस्टम में होगा ना ब्रो, ये फाइल फोल्डर सारी चीजें। अब मैं क्या करूँ, इस फाइल फोल्डर को प्रॉपर डीकम्पाइल करने के बाद फिर इसके बाद मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें अपडेट करूंगा, वर्जन अपडेट करूंगा, कुछ फ्लैग डाल दूंगा इस टाइप्स के, यार बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि जोमेटो एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन के अंदर मैं अपना फ्लैग CTF लैब भी इसे डेवलप कर सकता हूँ। इन फ्यूचर में मैं सोच रहा कि CTF लैब बनाऊंगा इससे, ठीक है। क्योंकि मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा जिसमें आपको मोबाइल हैकिंग, क्लाउड हैकिंग, AI हैकिंग, वेब हैकिंग सबको कवर करेंगे, सबका कोर्स डालेंगे, सब टाइप्स के क्लियर करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें। और बहुत बेटर लेवल का, टॉप लेवल का सब चीज़ें रहेंगी, काफ़ी ईजी वर्ड में, शॉर्टली रहेंगी, लैब भी रहेगा, कोर्स भी रहेगा और फ्री सब रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा वो पर्सनल रिसोर्सेज है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपना चीज़ों को बढ़ाना, ठीक है। मैं जोमेटो के ऊपर जाता हूँ और जोमेटो में जाने के बाद आपको दिखेगा देयर इज अ लॉट्स ऑफ द फाइल फोल्डर, बट यहाँ पे देखो YAML है, YAML APK है, देखो अच्छा कैड करते हैं APK YAML और देखो अब यहाँ पढ़ पाओगे, ठीक है। YAML वगैरह है, बहुत सारे कोड वगैरह हैं, ये चीज़ें पढ़ पाओगे। इन केस अगर मैं बताऊँ तो इन प्रीवियस टाइम पे मैं जब हंड कर रहा था मुझे एक इसमें एक स्माइली वगैरह क्या हुआ, तो मुझे एक API की मिल गई थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, बट मेरा भी वो वाला पर्पज नहीं था, मेरा सेटअप करना ही था। इस पे काफ़ी फाइल फोल्डर पे आप जा सकते हो, सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दिया है और मैं फाइनली में एक चीज़ और बताना चाहता, कुछ टॉपिक ऐसे भी क्लियर हैं करना चाहता हूँ, जैसे कि एक लैब वगैरह सेटअप कैसे करना चाहते हो। मैं क्या भाई डीवा वगैरह का यूज किया था, शायद डीवा मेरे पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डीवा फॉर एग्जाम्पल LS, इसके अंदर डीवा होगी CD, अच्छा हाँ डीवा है, ठीक है। डीवा LS CD क्लियर LS डीवा एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल एक मतलब कि समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कोई कोड वगैरह ये ओपन हुआ, पता नहीं कोड पर ओपन नहीं हुआ, ठीक है। LS तो ये यहाँ मुझे क्या मिलता है कि APK वगैरह मिलता है काफ़ी इसलिए, ठीक है। ओके ऐसा कुछ नहीं, कैन नॉट इज अ फैचिंग। अब मैं इसको सेटअप करना चाहता हूँ मोबाइल या APK डीवा, ठीक है। APK डीवा सेटअप, ठीक है। तो डीवा CTF लैब ऐसा कर सकते क्या, ऐसा कर सकते हो APK वल्नरेबल APK वल्नरेबिलिटी CTF लैब गिटहब। और भी एप्लीकेशन है। इन प्लेस टाइम पे मैं एक एप्लीकेशन को यूज किया था, क्या नाम था उसका, यहाँ पे होगा कोई ब्राउज़र है, ठीक है। एपीडॉक, ऐसा कर सकते हो, मतलब उसको मैंने यूज किया था, मेरे टर्मिनल में वो ऐप होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा भाई, डीबग मैंने तो कुछ ऐसा यूज भी नहीं करा। LS ड्रोजन CTF अप्लाई करने जाता हूँ, CTF LS, अच्छा हाँ बीट लीबग है, ठीक है। बीट लीबग ये भी एक एप्लीकेशन है, मतलब इसके अंदर भी एक ऐप है, ठीक है। LS CD LS ऐप गाइडियल ऐप, शायद ऐप के अंदर ही है, ठीक है। LS
CD रिलीज के अंदर मुझे नहीं लग रहा। ओके फाइनली मुझे एक ऐप मिल गया, ठीक है। ये ऐप है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। उसको सेटअप कैसे करना है मैं बता दूँ, बीटलीबग, ठीक है, बीटलीबग भी है, ये भी है। ये देखो, ये देखिए, एक ये भी है, ठीक है। मैं इस पर मारता हूँ और ये भी ओपन कर लेना आप। वल्नरेबल एंड्रॉयड, ये देखो जो मैं भी बताना चाहता था। और कॉमन काफ़ी एप्लीकेशन है, इनको और भी सेटअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मेन थिंग ये भी अच्छा क्रिएट हो रहा है कि ये ऑलरेडी सब बता ही देते हैं, ठीक है, इनको सेटअप कैसे करना है। जो फॉर एग्जाम्पल वल्न बैंक मोबाइल, ठीक है, ये कोई एप्लीकेशन है, वल्नरेबल बैंक है, तो ये एंड्रॉयड है, मतलब मोबाइल ही बेस्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज अ फीचर इनसिक्योर कौन कौन से टाइप्स के अटैक होगी, ये सारे अटैक कवर किएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म, इनसिक्योर स्टोरेज एंड इनसफिशिएंट द रिवर्स इंजीनियरिंग, आई जो स्टैटिक फाइल्स एंड द बैलेंस चेकर, ठीक है, लोन वगैरह, वर्टिकल इमुलेटर एज अ फीचर से ये मतलब एप्लीकेशन की इनमें ज़्यादा फीचर है, ठीक है। अब टूल वगैरह how is that is the for as a security professional student as a education who is the want, मतलब जानी who is the education होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, JDX फ्रीडा मोब सर बाप स्वीट एंड बाप स्वीट टॉप वास्प टॉप 10 का ये चीज़ें कवर होना चाहिए। CTF वगैरह ये लैब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस जो मैं CTF लैब थी, मैं इसमें पूरा प्रॉपर सेटअप किया था। ये मेरा वास्प टॉप 10 का कुछ टाइप्स का अटैक है, लेकिन इसमें भी सब चीज़ें अटैक कर रही हैं, ठीक है। और ठीक है, मतलब यहाँ पे एज अ Node.js प्लस होना चाहिए आपका सिस्टम एज अ रिक्वायरमेंट, यूर द सिस्टम कैपेबिलिटी के एंड द प्रोग्रामिंग लाइक GDX और गीट वगैरह होना चाहिए ऑलरेडी। ये यहाँ से प्रॉपरली इंस्टॉल भी कर सकते हो ब्रदर आप, ठीक है। वल्नरेबल एज अ CD बैंक आप डाउनलोड कर सकते हो, npm द रिएक्ट एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज another is the terminal Android as a React and the dev rootkits are the फाइनली एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा, आप यूज करो, फाइनली अटैक करो, हंटिंग सीखो, हैकिंग सीखो, फोर, ठीक है। और इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चीज़ें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं सिस्टम का ऑलरेडी साथ स्टोरेज कंट्रोल माइनस, ठीक है, डेस्कटॉप ओके। ऑलरेडी मेरा जो सिस्टम का फ्री स्पेस है भाई 504 है, 504 इतना भी स्टोरेज है फिर भी, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैं सेटअप भी नहीं करना चाहता, मेरा कोई आई थिंक मुझे नहीं लगता मेरा कोई प्रॉफिट है इसमें, तो सेटअप भी कर लेंगे क्योंकि अभी सेटअप करेंगे बहुत ज़्यादा। ये देखो एज अ CTF राइट अप, ओके, ये मुझे लगता है काफ़ी बेटर है, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन यार जरूर यार ट्राई करना, ठीक है। द मोबाइल CTF लैब, द मोबाइल CTF लैब का मतलब यह है कि द CTF वॉल को थ्रू एज अ 2024-2023 एज द लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ अटैक्स, CTF मोबाइल चैलेंज, ठीक है, चैलेंज भी कवर किया। ये चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वल्नरेबल वेब एप्स एज अ Node.js CTF.net एंड ये CTF लैब राइटअप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको राइटअप वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा। इन केस मैं काफ़ी राइटअप भी पढ़ा भी, ठीक है। एवरीडे यार राइटअप वगैरह पढ़ा करो, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। राइटअप पढ़ने से नया थिंकिंग क्रेज होता है भाई, बहुत बिल्ड होता है। ये देखो एक्सटर्नल APK, ओके, ओ भाई डायरेक्टली APK ही डाउनलोड हो गया, नहीं मुझे नहीं करना। तो ये जो एप्लीकेशन है मैं इसे क्या करूँगा, लॉट्स ऑफ जो एप्लीकेशन में क्या करूँगी, एप्लीकेशन जब मैं ऐप अपना बनाऊँगा ना, वेबसाइट बनाऊँ, उसमें सारा ऐप को वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, तो जिससे आप हंटिंग वगैरह काफ़ी इजीली कर सको, ठीक है। और ये CTF, ओ माय गॉड, अगर आपको सीखना है ना भाई, यहाँ पे जा सकते हो भाई, बहुत ईजी है। फाइल फोल्डर, रिवर्स इंजीनियरिंग, CTF डिपैट आउटपुट, क्या बताया भाई इन्होंने, अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं बताया। डॉकर बोल्ड है, ओके, सेटअप वगैरह करना है बता, ओके 1 मिनट ब्रो, आई थिंक मुझे लगता है ना मैंने अभी जितना सेटअप बताया इससे ज़्यादा इन द वर्ल्ड में भाई है ही नहीं भाई। कोई भी हैकर, कोई भी कॉर्पोरेट में इससे ज़्यादा चलता है। हो सकता है उनका कोई पर्सनली और बेटर लेवल का कोई जो आप टूल यूज करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यूज किया था HTTP टूल के, ठीक है। हो सकता है भाई आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, वो प्रीमियम वर्जन यूज करें, ठीक है। आप प्रीमियम वर्जन बबस्वीट का भी सेम है, आप हो सकता है फ्री वर्जन, वो प्रीमियम, बट प्रीमियम आज के टाइम पे हर कोई यूज कर लेता है, ठीक है। बबस्वीट प्रीमियम प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल गिटहब पे है भाई, ऑलरेडी गिटहब डाउनलोड मेरे पास, पता है मैं सच में बताऊं लिटरली में
मेरे पास 2 और नहीं 3 बाप स्वीट ऑलरेडी डाउनलोड है भाई। अगर मैं दिखाने चलूँ प्रोफेशनल में तो 2 है, एक ये प्रोफेशनल, एक मेरे पास मतलब रियल का है, ठीक है। मतलब की है कि मतलब ऐसा आज टाइप तुम समझ सकते हो, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, बाप स्वीट से, वैसा कुछ, ठीक है। उसका मेरे पास भी की है, मेरे पास की भी है, और नेक्स्ट सिस्टम मैंने यहाँ फ्री से प्रोफेशनल वर्जन भी डाउनलोड किया है। और मेरे पास जो ऑलरेडी बात ये रहता ही है, इसका क्या है बताओ, कम्युनिटी वर्जन तो ऑलरेडी रहता है। और देखा जाए तो अगर आप बिगिनर लेवल को नया, आपको कम्युनिटी वर्जन इनफ है यूज़ करने के लिए, reading, learning. There's a lots of how you're thinking as a professional, your setup. Okay guys, finally I am complete the mobile application hacking setup, total लैब सेटअप प्रॉपरली मैंने कर लिया। बहुत चीज़ें सेटअप किया, जो चीज़ें मुझे टूल यूज करना चाहिए था, स्टैटिक, डायनेमिक, अगर देखा जाए मैंने कितने ज़्यादा टूल को कवर किया। तो अगर मैं बात करूँ ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या क्या चीज़ें सेटअप किया था, थोड़ा सा बैक नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, ये वाले पेज काफ़ी है, ठीक है। फर्स्ट में एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने प्रॉपरली सेटअप किया था, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो, जेनी मोशन, और क्या था, फ्रीडा आ गया, एपीके टूल आ गया, ठीक है, एपीके टूल हो गया। और इसके साथ साथ मैंने और भी मोब एसएफ टूल को मैंने प्रॉपरली बताया। और एंड्रॉयड स्टूडियो इमूलेटर पे मैंने प्रॉपरली काम किया था, कैसे बताया, ठीक है। और भी काफ़ी टूल से कवर किए मुझे खुद। ब्रिज क्या नाम था भाई, ब्रिज ऐसे ही कुछ था, पता नहीं। ओके, ड्रोजन, सॉरी, ठीक है। ड्रोजन पे तो मैंने बहुत तगड़ा काम भी किया, मतलब सॉरी ड्रोजन पे काम किया, और काफ़ी टूल को कवर किया है, ठीक है। एज अ फ्रीडा, जेनीमोशन, इमूलेटर, आई थिंक मुझे लगता है इतना काफ़ी टूल बेस्ट है। और बाप स्वीट तो भूल ही गया भाई, बाप स्वीट वन ऑफ द बेस्ट। बाप स्वीट HTTP टूल किट, ठीक है, HTTP टूल किट, और इतना ही टूल काफ़ी है भाई, मैंने काफ़ी कवर कर दिया। इससे ज़्यादा हैकिंग में, मोबाइल हैकिंग का कोई टूल एप्लीकेशन सिक्योरिटी में यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। जो चीज़ आपको यूज होना चाहिए, जितने भी टाइप्स के बग हंटिंग करोगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी करोगे, एप्लीकेशन रिसर्चर हो भाई, इससे ज़्यादा आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई टूल वगैरह यूज करता होगा। बहुत कुछ होंगे ऐसे ऐप, आप समझ सकते हो, मतलब कुछ ऐसे ऐप होंगे जो चीज़ें आप कर सकते हो कि ऐसे समझ सकते हो, मतलब और बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन रहेंगी जो टूल को यूज़ करेंगे। बट आई थिंक मुझे लगता है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, मोब एसएफ था ना भाई, मोब एसएफ। अच्छा, मैं ChatGPT से ही मांग लेता हूँ मोबाइल हैकिंग टूल एज मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग टूल टॉप 20 कहता हूँ भाई। 20 मुझे नहीं लगता 20 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ओनली गिव मी टूल नेम, ठीक है, मतलब केवल हमें टूल का नेम चाहिए बस। देखो, मोब एसएफ, JDX, एपीके टूल, मोब एज अ टूल का फ्रीडा, और ऑब्जेक्ट मुझे नहीं लगता इतना, फ्रीडा एज अ ड्रोजन, एडीबी तो भाई मैं तो भूल गया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई एडीबी, ठीक है, एडीबी। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रडार, गीदरा वगैरह भाई बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। एंड मैप वगैरह दे दिया भाई, जो कि ऑलरेडी यूज होता है मोबाइल में, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है मुझे जो इम्पोर्टेंट था मैंने पूरा प्रॉपरली मोबाइल हैकिंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाया, पूरा प्रॉपरली लैब को सेटअप कैसे करना है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन प्रॉपरली सेटअप मैंने करना बता दिया है, ठीक है। और ये चीज़ें यूट्यूब पे होंगी, बस इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा। और बहुत अच्छी चीज़ है यार कि मैं कवर कर रहा हूँ, और इजी वर्ड में कवर कर रहा हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ बताया था भाई, अगर आप अच्छे काम करो, गलत करो, तो वो हर चीज़ में डिसएडवांटेज एडवांटेज है। बट आई एम बेस्ट, आई एम गुड, मैं अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, ओके।